वेरी 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 गुड मॉर्निंग लीडर्स. होप यू ऑल आर डूइंग रियली रियली गुड. आप आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हो इस समय. सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग स्टार्ट करने के पहले हमेशा एक गेम खेलते हैं. आपको बस अपने शहर का नाम लिखना है. जिस शहर में आप अभी हो, प्लीज गो टू कमेंट बॉक्स एंड राइट डाउन योर सिटी नेम. कौन से शहर से आप इस समय बिलोंग कर रहे हो. अच्छा, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से लोग Bangalore and Odisha and Raipur and Nepal and Rajasthan and Bundi, Ahmedabad, Kolkata, यूपी. वाओ, सुपर. थैंक यू सो मच. लोगों की एकदम मतलब अच्छा 1,000 लोग भी हो गए अभी. जस्ट देखा मैंने, ऑलमोस्ट लाइक 1,000 पीपल नाउ. अगर ये मीटिंग आपको देखनी है तो आप YouTube पे लाइव देख सकते हो सेम सेशन. आप प्लीज VDD पेज को सब्सक्राइब कीजिए, वहां पे जाके आप डायरेक्टली इसको देख सकते हो. और इस मीटिंग से अगर बाहर निकलते हो तो वापस आप शायद नहीं आ सकते क्योंकि लिंक फुल हो गया एक तरीके से. राइट माय डियर फ्रेंड्स. तो प्लीज गो ऑन यूट्यूब चैनल और वहां पे भी ये सेशन लाइव होने वाला है. मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग बहुत एक्साइटेड है इस चीज को लेके कि आज सर सक्सेस वेबिनार सुनने को मिलने वाला है हमको, इतने सारे लोगों का. Of course, thank you. Thanks a lot for all the comment box and whatever chats, whatever you guys are messaging. Thank you for the places names. सो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मैं आप सभी लोगों का वेलकम करना चाहूंगा. आई नो आप लोग बहुत अलग अलग कोने से आए हो इस समय. सो वेलकम वेलकम वेलकम. दिस इज कुशाल शर्मा लाइव इन फ्रंट ऑफ यू. सो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है क्योंकि आज आज एक ऐसी पर्सनालिटी आने वाली है जिसका बहुत डिमांड था. बहुत सारे लोगों ने मेरे को बहुत बार मैसेज किया, बोला कि सर आप इस शख्स को लेके आओ. जो बंदा एक टाइम पे अखबार बेचता था, अखबार, newspapers. Well, he was selling newspapers once upon a time. और माय डियर फ्रेंड्स, आज के टाइम पे माय डियर फ्रेंड्स कहीं ना कहीं ही इज देयर लाइव इन फ्रंट ऑफ यू, जो 5 लाख रुपए वेस्टीज से हर महीने कमा रहा है. एक अखबार बेचने वाला आज के टाइम पे वेस्टीज में 5 लाख रुपए महीने का कमा रहा है, तो बहुत बड़ी बात है. राइट माय डियर फ्रेंड्स. सो इट्स रियली अमेजिंग यार. हम लोग हर बुधवार को वेबिनार्स कर रहे हैं ताकि आप लोगों तक वो चीज पहुंचे. बिफोर आई स्टार्ट द वेबिनार, मैं जानना चाहूंगा वेबिनार्स के रिव्यूज तो बताओ कम से कम कि हाउ डू यू लाइक द वेबिनार्स. रिव्यूज कैसे आपको अच्छे लगते हैं, नहीं लगते वेबिनार्स, प्लीज आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना मेरे को. हाउस वेडनेसडे वेबिनार्स गोइंग? गुड टू गुड, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग, सुपर, बहुत अच्छा लगता है सर. वाओ, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द कमेंट्स. राइट, हर बुधवार को रात को 8 बजे हम लोग सक्सेस वेबिनार करते हैं. कोई ना कोई वेस्टीज की टॉप पर्सनालिटी को हम लोग लेके आते हैं और कहीं ना कहीं उनकी जो टेस्टिमोनियल होती है, उनकी जो स्टोरी होती है, कहीं ना कहीं हमारे दिल को छू जाती है. जुलाई मंथ के अंदर हमने धमाका किया, अलग अलग लोगों को हमने इस इवेंट के अंदर बुलाया. और आप बिलीव नहीं करोगे, अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, इतने सारे लोगों के मोमेंटम रैंक्स बढ़ गए, इतने सारे लोगों ने अपने बिजनेस के अंदर अच्छा करना शुरू कर दिया. एंड इट्स अमेजिंग यार, इतने लोग इसका फायदा उठा रहे हैं. और आज डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे लिए इतना आसान हो गया. देखो, हमने जब नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट की थी ना, तो ऐसा नहीं था. हम लोगों को फिजिकल मीटिंग करनी पड़ती थी. फिजिकल मीटिंग्स, यू कैन जस्ट इमेजिन, एक सिटी से और एक सिटी जा रहे हैं, ऑडिटोरियम्स एंड पासेस एंड पीपल स्टैंडिंग इन द क्यूज. देयर इज नो एसी इन द ऑडिटोरियम्स. कभी कभी टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, साउंड क्लियरिटी नहीं होती है. और आज आप अपने घर पे बैठे हो, मैं अपने घर पे बैठा हूँ, और जस्ट इमेजिन करिए ये मीटिंग एकदम शानदार तरीके से की जा रही है. दिस इज द पावर ऑफ डिजिटलाइजेशन. आने वाला जो कल है, 2030, 2040, 2050 की बात कर रहा हूँ मैं. आज से 30 साल के बाद की बात कर रहा हूँ. विजन होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स. इट्स ऑल कनेक्टेड डिजिटली. आई डोंट थिंक कि 2030s या 2040s में लोग बाहर भी घर से जाएंगे. बाहर जाने वाले को पागल बोलेंगे, देखना. बाहर आज घर पे रहते हो तो पागल बोलते हो ना, घर पे रहते हो कितना रहोगे आप. एक ऐसा भी टाइम आएगा जब लोग बोलेंगे तू बाहर चलता भी है, तू बाहर भी जाता है. ऐसा भी टाइम आएगा, लोग जंगल में भी रहेंगे, तुम देखना. लोग अपना घर जंगल में ले लेंगे. पीपल जस्ट नीड पीपल जस्ट नीड वॉट, पीपल जस्ट नीड गुड एनवायरमेंट और एक अच्छा इंटरनेट, एक अच्छा वाईफाई चाहिए लोगों को. राइट, अच्छा इंटरनेट, एक अच्छा वाईफाई आप लोगों को मिल जाता है तो बूम, यू कैन बी इन एनीवेयर. राइट. मैं देखता हूँ कुछ लोग मेरे को मैसेज करते, बोलते सर इंटरनेट पैक खत्म हो गया. अबे इंटरनेट पैक खत्म हो, अनलिमिटेड लगवा लो, जियो लगवा लो यार. राइट, वो साल में जो भी फ्री मिलता है वो वाला लगवा लो यार. ये आपका आज का ऑक्सीजन है. अब ये कोई एक्सक्यूज है सर मेरा इंटरनेट खत्म हो गया, मेरी मैं मीटिंग देख रहा था, मीटिंग डिलीट हो गई, क्यों हो गई सर? इंटरनेट खत्म हो गया. सो माय डियर फ्रेंड्स, इतना गरीब सोच हमें नहीं रखना है. हमें थोड़ा बहुत अपने अंदर वो गरीबी, जो देखो गरीबी पॉकेट में वो निकाल, वो उसका हल कर सकता हूँ. गरीबी जो दिमाग में है ना, उसका मैं हल नहीं दे सकता हूँ आप लोगों को. पॉकेट में गरीबी है, चलो हम लोग वेस्टीज करेंगे, मिलके जुल के फॉलोअप्स करेंगे, प्रेजेंटेशन करेंगे, पूरी दुनिया को वेस्टीज के बारे में प्लान दिखाएंगे, हल हो सकता है.
बट अगर आप मेरे को बोलोगे कुशाल सर मेरी गरीबी जो मेरे दिमाग में फंसी हुई है वो निकालो, वो मैं नहीं निकाल सकता, वो सिर्फ आप ही निकाल सकते हो, राइट? तो माय डियर फ्रेंड्स प्लीज अंडरस्टैंड वो चीज। बाकी देखो क्लोजिंग का टाइम है माय डियर फ्रेंड्स, अभी हमारे पास लगभग 3 दिन और बचे हुए हैं। जितने भी लोग इस समय यहाँ पे जुड़े हुए हैं, 3 to 4 days लेफ्ट। इन 3 से 4 दिन में हमें धमाका करना है, धमाका करना है क्लोजिंग के अंदर। वी हैव ऑलरेडी टच वन ऑफ द हाईएस्ट पीवीज, जो ऑलमोस्ट लास्ट मंथ की पीवीज थी, ऑलमोस्ट माइन इज क्लियर्ड। और इन 3 दिन के अंदर माय डियर फ्रेंड्स वी विल डू धमाका सेल्स। और ये जो सेशन होगा आज का, तरुण कनौजिया जी को बुला रहे हैं। आप सभी लोगों को बता दूं, पहली बार जब मैं तरुण कनौजिया जी को मिला था, इट वाज अमेजिंग। इनफैक्ट मैं अगर वेस्टीज में मेरा किसी ने फॉलो लिया था तो वो बंदा था वेस्टीज ऑफिस में, मेरे को वेस्टीज का फॉलो लिया था। मैं बहुत ही नेगेटिव था वेस्टीज को लेके उस टाइम पे, और वो बंदा मेरे को फॉलो किया एंड आई वाज रियली इम्प्रेस्ड बाय हिज लाइफ, हिज स्टोरी, और बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है उसकी। और आई एम डैम श्योर इसकी स्टोरी अगर आप एक बार सुनोगे ना, दिल पे छू जाओगे, मतलब यू विल mesmerize with his story guys. So please make sure करिएगा कि अपनी फैमिली के साथ देखिए। जिन लोगों ने भी जूम मीटिंग, अगर आपकी टीम से कोई बंदा मिस हो गया यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स, तो प्लीज कोशिश करिएगा उनको यूट्यूब का लिंक दे दो, उनको बोलो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, यूट्यूब पे जाके लाइव देखें। ही इज गोइंग टू बी लाइव इन अदर 5 minutes, ही इज गोइंग टू बी लाइव, बिकॉज अब सभी लोगों को पता है दिल्ली की हालत बहुत खराब है इस समय, मतलब पानी इतना भर गया हर जगह कि मैं क्या बोलूं, एंड ही इज ऑन हिज वे। तो माय डियर फ्रेंड्स इन 5 minutes तरुण कनौजिया इज गोइंग टू बी लाइव इन फ्रंट ऑफ यू। आज के टाइम पे उनको एलओबी मशीन कहते हैं, और वो महीने का वेस्टीज से लगभग 5 लाख रुपए कमा रहे हैं। एक टाइम पे माय डियर फ्रेंड्स अखबार बेच रहे थे, अखबार बेचना, सोच के देखिए, अखबार बेचते थे टाइम पे। और आज के टाइम पे माय डियर फ्रेंड्स इसी प्लेटफॉर्म से जो आप कर रहे हो वो बंदा भी वही कर रहा है। माय डियर फ्रेंड्स जस्ट इमेजिन, अगर वो कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? जस्ट फाइंड आउट वो क्या स्टोरी है अंदर, क्या क्या उनके साथ हुआ, कैसे वो वेस्टीज में ग्रो किया, उसने ऐसा क्या किया वेस्टीज के अंदर जिसके कारण उसको वो ग्रोथ मिली। वही चीज हम लोग आज उसी का पोस्टमार्टम करने वाले हैं, राइट? उसी की चर्चा करने वाले हैं, उसी के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करने वाले हैं। So my dear friends, get ready. We are inviting Mr. Tarun Kanodia, and मैं अभी किसी से डिस्कस कर रहा था आज कि हमारे पास एक 5 महीने बचे हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जितने लोगों ने भी प्लान किया था 2021 जनवरी 1 को कि ये साल धमाका करने वाला हो, ये साल तो ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, कुछ नहीं हुआ अभी तक, कुछ नहीं हुआ है। आपके 7 महीने ऐसे चले गए, और मेरे को पता है 5 महीने भी ऐसे चले ही जाएंगे, और आप उसी सोफे पे बैठ गया, फिर उसी चेयर पे बैठ गया, फिर उसी बेड पे बैठ के आप यही सोचते रहोगे कि यार आज कुछ हो जाए स्पेशल, आज कुछ बड़ा हो जाए। नहीं होने वाला। कामयाबी उसी को मिलेगी जो उससे बाहर निकलेगा, काम करेगा। और आज के टाइम पे तो जो ज्यादा मीटिंग्स लेता है, कामयाबी उसी को मिलती है। यू गॉट टू बी हंग्री गाय। मैं हमेशा कहता हूँ, इफ यू वांट टू सक्सीड यू गॉट टू बी वेरी मच हंग्री, नॉट फॉर फूड के मामलों में नहीं। मेरे को पता है इस मीटिंग के अंदर ऐसे लोग बहुत भी है जो वीडियो ऑफ करके रखे इस समय, लेकिन उनका खाने पे इंटरेस्ट चल रहा है। किसी के घर में पाव भाजी बनी है, किसी के घर में मलाई कोफ्ता बना है, किसी के घर में बटर पनीर बना, कोई तो जोमेटो से भी ऑर्डर कर रहा है, देख रहा है ट्रैकिंग कहाँ पे आया, ट्रैक कर रहा है उसको, भाई पच आ जाए, तरुण कनौजिया आ जाए, उससे पहले उसका पिज्जा आ जाए, बर्गर आ जाए। मतलब आपको अगर इन चीजों में अगर हंग्री है, मतलब आप इतने इन चीजों में भूखे हो अभी, माय डियर फ्रेंड्स, कामयाबी नहीं मिलने वाली आप लोगों को, कैसे नहीं मिलने वाली। मैंने अपने 8 साल के करियर में बहुत बार माय डियर फ्रेंड्स लंच को भी मिस किया है, डिनर को भी मिस किया, रातों रात ऐसी बहुत सारी रातें ऐसी गुजारी है, नो लंच नो डिनर नथिंग, कोई ना कोई लंच ना कोई डिनर, कुछ नहीं गाइस। यू हैव टू बी लाइक दैट। सक्सेस ऐसे नहीं मिलने वाली आप लोगों को, इट विल टेक टाइम। 2 साल बिना चेक के भी रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, देयर वाज नो बिग चेक्स, कोई बड़े चेक्स नहीं थे। स्टार्टिंग के 2 साल मेरे नेटवर्क मार्केटिंग करियर में कोई बड़े चेक्स नहीं थे माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन अंदर ही अंदर एक बिलीफ था कि एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे मेरा चेक भी शूट होगा, मेरा चेक भी इंक्रीज होगा। एंड यू कैन सी टुडे थिंग्स हैव कंप्लीटली चेंज्ड माय डियर फ्रेंड्स, थिंग्स हैव कंप्लीटली चेंज्ड। और मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप हंग्री नहीं हो अपने लाइफ के अंदर, कुछ लोग पता है लक आजमाने के लिए आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, चलो चल पड़ा तो ठीक है, वरना नॉर्मल जिंदगी तो चली रही है। लक्की ड्रॉ कहते हैं ना, लक्की ड्रॉ करते हो कंसिस्टेंसी में, बस निकल जाए मेरा। कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग के साथ लक्की ड्रॉ करते हैं, चलो 2-3 लेग्स अगर निकल जाए, 2-3 लेग्स अगर अच्छा चलना शुरू हो जाए तो भाई अपना निकल पड़ेगा। गाइस नेटवर्क मार्केटिंग कोई लक नहीं है, कोई लक नहीं है यहाँ पे माय डियर फ्रेंड, ये प्रॉपर स्किल बेस्ड सिस्टम है। यहाँ पे स्किल प्लस स्मार्ट वर्क कहूंगा मैं, हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क कहूंगा, क्योंकि स्मार्ट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के अंदर। बिना स्मार्ट वर्क के आप यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाओगे माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं माय डियर फ्रेंड्स यू हैव टू बी वेरी मच विजनरी कि यार अगर इस बिजनेस में ग्रो होना है मेरे को, अगर इस बिजनेस में ग्रो होना है
तो आई हैव टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ स्मार्ट वर्क. कुछ लोग मैं देखता हूँ पेशेंस नहीं है, अभी अभी ज्वाइन किया है वेस्टीज, जस्ट ज्वाइन किया है और एक ही महीने में उनको चाहिए 50,000 रुपए का चेक. अबे अभी अभी ज्वाइन किया और 50,000 का चेक चाहिए. ये तो यही बात हुई कि जिम ज्वाइन कर लिया, पहले महीने में बॉडी चाहिए मेरे को ऋतिक रोशन वाली. अब जाके पूछो ऋतिक रोशन को एक दिन में वो कितने घंटे जिम में बिताता है. आपको टाइगर श्रॉफ की बॉडी बहुत अच्छी लगती है ना, टाइगर श्रॉफ क्या स्टंट करता है, बाप रे बाप, ऊपर नीचे आगे पीछे कूदते ही रहता है. अब बॉडी चाहिए टाइगर श्रॉफ वाली और बोलते हो सर जिम नहीं जाऊंगा, घर पे सो के मेरे को वो बॉडी चाहिए. नहीं आएगी भाई, इट वोंट कम. सेम थिंग विद नेटवर्क मार्केटिंग. नेटवर्क मार्केटिंग में भी सेम चीज लागू होती है. इस बिजनेस के अंदर आप मीटिंग्स अटेंड नहीं कर रहे हो, इस बिजनेस के अंदर आप अपने अपलाइन के साथ संपर्क में नहीं हो, इस बिजनेस के अंदर डाउनलाइंस को बस ज्वाइन करा दिया और छोड़ दिया, उनको कभी कॉल भी नहीं किया आपने, तो ये बिजनेस आपके लिए ग्रो नहीं होगा. ऑफ कोर्स बिजनेस इज ऑल अबाउट सेल्स, लेकिन सेल्स ऐसे तो नहीं आएगी चुटकी भर में, तो सेल्स नहीं आने वाली. सेल्स लाने के लिए भी माय डियर फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा, आपको एक सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा. एक डुप्लीकेबल सिस्टम कहते हैं हम लोग इसे, एक डुप्लीकेबल सिस्टम फॉलो करते, अलाइन करना पड़ेगा, तभी आपको इस बिजनेस के अंदर तरक्की मिलेगी, कामयाबी मिलेगी माय डियर फ्रेंड्स. और यहां पे सबसे अच्छी चीज पता है क्या, लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है. पीपल इन दिस बिजनेस हैव ऑलरेडी डन इट. लोगों ने ऑलरेडी ट्राई करके वो कामयाब हो चुके हैं, आपको बस उनको फॉलो करना है. वो कहते हैं वेस्टीज का मीनिंग पता है क्या है, वेस्टीज का अर्थ क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय वेस्टीज. सर वेस्टीज तो हर बंदा करता है, ये वेस्टीज का मतलब क्या होता है. जो कंपनी के फाउंडर ने जब वेस्टीज बनाई होगी तो कुछ तो सोच के बनाई होगी ना. उसका मतलब क्या होता है, वेस्टीज का मतलब होता है फुटप्रिंट्स. फुटप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स का मतलब क्या, आपको पता ही होगा फुटप्रिंट्स, कि अगर कोई बंदा अगर मान लो मिट्टी में चल रहा है, वो आगे आगे चल रहा है, हमें अगर बस उसके पैर के निशान को फॉलो करना है, अगर हम लोग वो पैर के निशान को फॉलो कर लेंगे, हम भी वहीं पे पहुंचेंगे जहां पे वो पहुंचा है. पद चिन्ह, यस, फुटप्रिंट्स, करेक्ट. वेस्टीज का अर्थ है फुटप्रिंट्स. द वर्ड वेस्टीज मीन्स व्हाट, इट मीन्स फुटप्रिंट्स माय डियर फ्रेंड्स. एंड ऑल द पीपल आउट देयर, जितने भी लोग हो यहाँ पे, आपकी जितनी अभी अप्लायंसेस, चाहे स्टार अप्लायंस, डायमंड एंड क्राउन एंड यूसीडी एंड डीसीडी, ये सारे लोग ऑलरेडी इस बिजनेस के अंदर ग्रो कर चुके हैं. हमारे टीम के अंदर देख लो, वीडीडी के अंदर देख लो, हमारी टीम का नाम है विक्ट्री ड्रीम टीम, वीडीडी. आज वीडीडी पूरे नेशनल लेवल पे उड़ा रही है काम को, सोच के देखिए आप. अलग अलग सेमिनार, अलग अलग वेबिनार, अलग अलग इवेंट्स. हम लोग एक लौती ऐसी कंपनी टीम है वेस्टीज के अंदर, विनिंग टीम के बाद, हु हैव आवर ओन ऐप. हम लोग ऐप के थ्रू कितना धमाल मचा रहे हैं, सोच के देखिए आप एक बार. तो माय डियर फ्रेंड्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड, जब सब कुछ आपके पास है, यू जस्ट हैव टू फॉलो द फुटप्रिंट्स. बस आपको फुटप्रिंट्स फॉलो करना है. अगर आप फुटप्रिंट्स फॉलो कर लोगे, खेल हो जाएगा. आई एम डूइंग वेस्टीज, आप बिलीव नहीं करोगे, लगभग मैं 8 से 10 लाख वेस्टीज से ले रहा हूँ हर महीने. मजा आता है. 30 डेज अभी पूरे मेरे पास जो पैसे आते खाली, मैं सोचता हूँ कभी कैसे खाली करूँ. आई एम जस्ट 25 राइट नाउ, आई एम जस्ट 25 इयर्स, एंड जस्ट इमेजिन करिए आप कि हर 10 तारीख को आपके अकाउंट में इतना बड़ा अमाउंट क्रेडिट होता है कि आपको पता ही नहीं होता कि उस अमाउंट का करे तो करे क्या. यू डोंट इवन नो व्हाट टू डू विद अमाउंट. दिस इज द बिगेस्ट पार्ट माय डियर फ्रेंड्स, यही तो मैं बता रहा हूँ. स्टार्टिंग फर्स्ट 2-3 इयर्स में वेस्टीज नेटवर्क मार्केटिंग पूरा टेस्ट लेती है, आपका पूरा टेस्ट लेती है. और जब इस बिजनेस के अंदर आपको कामयाबी मिलती है ना, तो आप उस कामयाबी को रोक भी नहीं पाते हो, आप कितना भी ट्राई कर लो. 3 फेजेस होते हैं. अगर आपके पास डायरी पेन है तो लिख लो माय डियर फ्रेंड्स, डायरी पेन है तो लिख लो माय डियर फ्रेंड्स. स्टार्टिंग फेज, सबसे पहला फेज, आप काम कर रहोगे, आप बहुत काम करोगे, आपकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो जाएगी बिजनेस से. और वही लोग क्विट करेंगे जिनकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, वही लोग इस बिजनेस को स्टार्टिंग फर्स्ट फेज में क्विट कर लेंगे. 3 फेजेस होते हैं. फर्स्ट फेज में याद रखना, कभी कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना. नो एक्सपेक्टेशंस, बट ओनली हार्ड वर्क. क्योंकि आपको यहां पे सक्सेस नहीं मिलने वाली, आपको बड़ा चेक नहीं मिलेगा यहां से. यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको समझना पड़ेगा एक चीज, यहाँ पे फर्स्ट फेज के अंदर मेहनत होती है, आपके पास सक्सेस तुरंत नहीं मिलती. हाँ, थोड़े बहुत लोग होते हैं जो फास्ट डायरेक्टर क्वालिफाई कर लेते हैं पहले महीने में एलओबी ले लेते हैं, उनकी स्टोरी अलग है. वो कहते हैं ना 100,000 में से 1-2 निकल जाते हैं ऐसे. और अलग लेवल के खिलाड़ी भी होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, थोड़े बहुत समझ में आता है उनको कैसे करना है, क्या करना है, तो वो कर लेते हैं. दूसरा फेज आपका वो वाला फेज आएगा जहां पे आप मेहनत करोगे, जितना मेहनत करोगे उतना पे आउट निकालोगे. सर मैंने 30,000 रुपए का मेहनत किया है तो 30,000 का चेक बनेगा. सर मैंने 50,000 का चेक करना है, अब मैंने काम किया तो 50,000 का चेक बनेगा. सर अगर मैं पूरा 30 दिन रात दिन एक कर लिया, 1 लाख के लिए काम किया, 1 लाख का भी चेक बनेगा.
ये होता है दूसरा फेज। दूसरे फेज में क्या होता है, जितना काम उतना सक्सेस या फिर उतना पैसा। यहां पे भी 1-2 साल लग जाएंगे आपको। बिजनेस का तीसरा फेज जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहां पे माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए लोग नेटवर्क मार्केटिंग चूज करते ओवर अ जॉब, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है कि आपकी एब्सेंस में भी आपका काम होता है। सर मेरे प्रेजेंस में तो हर जगह काम होता है, ये पैसा तो मिलता ही है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपके एब्सेंस में भी आपको पैसा मिलता है। इसे थर्ड फेज कहते हैं। आप शायद काम नहीं भी कर रहे हो, फिर भी आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो रहा है। अपने फोन के ऐप में आप देख सकते हो कितने पीवीज हो रहे हैं। पीवीज के अकॉर्डिंग हर महीने आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। तो सर मैंने तो यहाँ पे इस महीने काम बिल्कुल किया ही नहीं, यही तो बात है। दिस इज द बिगेस्ट टॉक ऑफ द टाउन कि नेटवर्क मार्केटिंग गिव्स यू रिजल्ट्स इन योर एब्सेंस। ये बिजनेस आपको आपके एब्सेंस में भी रिजल्ट्स देती है। बहुत सिंपल बिजनेस है माय डियर फ्रेंड्स। डीमार्ट से शॉपिंग करते आ रहे हो ना इतने सालों से, यस और नो? बिग बाजार से शॉपिंग करते आ रहे हो ना इतने सालों से। आप सोचिए अलग अलग सुपरमार्केट घर के अगल बगल में कितने सालों से आप शॉपिंग करते आ रहे हो। कितने लोगों का आपने अमीर अभी तक बनाया होगा, सोचो आप। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं काम करता हूं, मेरी अपलाइन पैसा कमाती है। अभी आप सोचो, जितनी बार आप डीमार्ट से शॉपिंग कर रहे हो, आप राधा कृष्ण दमानी को अमीर बना रहे हो। जितनी बार आप बिग बाजार से शॉपिंग कर रहे हो, आप एक्चुअली मुकेश अंबानी को अमीर बना रहे हो। यहाँ पे तो वो सोच नहीं है, यहाँ पे तो वो सोच नहीं है लोगों की। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये सोच है कि मैं काम करता हूँ पैसा ऊपर वाला लेता है, भाई दुनिया में कहीं पे भी काम करो, तुम दुनिया में कोई भी काम करो, कहीं पे भी काम करो, वो साइकिल है। इट्स अ साइकिल माय डियर फ्रेंड्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। आप अपने किचन में चले जाओ, गो टू योर किचन। किचन के अंदर जब आप जाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा 50 से भी ज्यादा ब्रांड्स है। कोलगेट का पेप्सोडेंट यूज कर रहे हो, पैराशूट का आप तेल यूज कर रहे हो, टाटा का नमक यूज कर रहे हो, आप ताज का चाय यूज कर रहे हो। कम से कम 50 से 100 ब्रांड्स है। तो हमारा जो बिजनेस है वो क्या बिजनेस है? बहुत सिंपल बिजनेस है। उन 50 ब्रांड को निकालो और एक ही ब्रांड यूज करो, वेस्टीज। और वो ब्रांड अगर आप कुछ सालों तक यूज करते हो और उसको अगर लोगों तक पहुंचाते हो, प्रमोट करते हो, तो इस प्लेटफॉर्म से आप कहीं ना कहीं आमदनी और इनकम कमाना शुरू कर देते हो। आप भले जॉब कर रहे हो, आप भले एक डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, स्टूडेंट हो, डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। मैंने ये बिजनेस 17 साल की उम्र में स्टार्ट किया था। आई स्टार्टेड दिस बिजनेस व्हेन आई वाज 17 इयर्स माय डियर फ्रेंड्स। और 17 साल की उम्र में जब मैंने स्टार्ट किया था, आप बिलीव नहीं करोगे, पहली बात तो 17 साल की उम्र में लोगों को लगता है गर्लफ्रेंड बनाना इंपॉर्टेंट है, बिजनेस बाद में देख ही लेंगे, पूरी जिंदगी पड़ी है। लोगों को लगता है 17 साल की उम्र में एंजॉय करना इंपॉर्टेंट। किसी ने बोला मेरे को कि कुशाल तेरे को पता है एक चीज, लाइफ इज लाइक आइसक्रीम। लाइफ एक आइसक्रीम की तरह है, ये पिघल जाए उसके पहले तू एंजॉय कर ले। तो मैंने उसको एक जवाब दिया कि भले लाइफ एक आइसक्रीम की तरह है, और ये तो मेरे को भी पता है पिघल जाएगी तो आइसक्रीम पिघल जाएगी तो फिर मतलब नहीं होगा, लेकिन मैं कुछ सालों तक इस आइसक्रीम को फ्रीजर में रख दूंगा, चलेगा मेरे को। कुछ सालों तक इस आइसक्रीम को मैं कहां रखूंगा? रेफ्रिजरेटर में, फ्रीजर में रख दूंगा, चलेगा अपन को। मतलब कि इनडायरेक्टली मैं थोड़ा अपना एंजॉयमेंट कम कर लूंगा, मेहनत ज्यादा कर लूंगा। और आप बिलीव नहीं करोगे माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं आज की बात कर रहा हूं, आज अगर मैं बात करूं, मेरे मैक्सिमम फ्रेंड जितने भी है फ्रेंड सर्कल के अंदर, उनकी जो इनकम है लगभग 3 से 4 लाख साल का कमा रहे, साल का मैं बता रहा हूँ। और जब मेरे पास उनका, हम लोग जब मिलते, कभी भी बैठते हैं, बात करते हैं ना, तो वो हमेशा एक ही चीज बोलते हैं कि 17 साल की उम्र में अगर मैं भी तेरी तरह अगर एक राइट डिसीजन ले लेता कि जिंदगी के अंदर आज मेहनत कर लेते, नेटवर्क के लिए काम कर लेता, तो आज शायद मैं ऊपर आता। दैट्स द पॉइंट माय डियर फ्रेंड। जस्ट 1 मिनट। हेलो, रेडी? हाँ, यस यस, आ जाओ। एक्चुअली 1K फुल हो गया है मीटिंग में, अभी आपको मैं इस पे डाल देता, होल्ड पे, आप आ जाओ। हाँ, रेडी, यस। So my dear friends, you need to understand this. The most important thing जो चीज मैंने आपको अभी समझाई है कि life is like an ice cream, enjoy before it melts. So you have to, you know, बहुत टाइम आएगा आपको, मतलब बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, बहुत सारी टाइम आपको लगेगा यार छोड़ो यार जॉब ही कर लेंगे, छोड़ो यार कुछ और ही कर लेंगे, छोड़ो यार खुद का कुछ बिजनेस ही स्टार्ट कर लेंगे। इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट ईजी माय फ्रेंड्स। मेरे फ्रेंड्स ने 40-40, 50-50 लाख देख के यूएस चले, अभी यूएस से खाली आता रहे। अभी एक बंदा इंग्लैंड गया था, अभी 20-25 लाख का लोन लेके वापस आ रहा है। मतलब ही स्टडीड फॉर 1 ईयर, उसका कुछ हुआ नहीं, वो वापस आ गया। So please be serious about this business. Definitely, my dear friends, up you'll do really very well. So we have a good news here, and we have our today's guest.
It's going to be live now. And just hold on, guys. We are almost there. Guys, just सो माय डियर फ्रेंड्स, हम आ गए हैं. थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंस और मेरे को सुनने के लिए. आई नो आप लोग मेरे को सुन सुन के पक गए होंगे कहीं ना कहीं. एंड वी आर नो मोर गोइंग टू डिले because the speaker is in front of us. So my dear friends, let's invite once again हमारे 13th success webinar के अंदर the one and only dynamic leader, Vestige के inspiration, and the guy who was selling newspapers once upon a time, who is on top of Vestige today. यंग एज है उनकी और चर्चे है पूरे हिंदुस्तान के अंदर. आइए मिलाते हैं यूथ आइकॉन वन एंड ओनली मिस्टर तरुण कनौजिया सेंटर स्क्रीन के ऊपर. सर वेलकम. थैंक यू कुशाल भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. और बहुत दिल से सर आपका वेलकम है पूरी टीम की तरफ से. और आज हजारों लोग शायद यूट्यूब पे भी देख रहे हैं यहाँ पे. तो वेलकम 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 सर, ऑल योर्स. अरे थैंक यू कुशाल भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. सीरियसली मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे इनवाइट किया आज के वेबिनार के अंदर. और सीरियसली मतलब मैं बहुत से लोगों को देख पा रहा हूँ यहाँ पर. मुझे कोशिश करना आप सेंटर स्क्रीन पे जरूर कर देना ताकि मैं देख सकूं. बहुत से लोगों को देख पा रहा हूँ यहाँ पर जो बड़े, मुझे बहुत सारे मैसेज आते थे कि सर आप कब आएंगे वीटीडी के प्लेटफॉर्म पे. और तो फाइनली आज मैं आ गया. आज मुझे एक्चुअली मैं रीजन बता देता हूँ व्हाई आई एम लेट. पहले बात तो मैं एम वेरी सॉरी कि मैं आज लेट हूँ. और मैं कहीं ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ था दिल्ली में. जब बारिश आती है तो नाव निकालनी पड़ती है, तो मैं नाव निकाल के गया था, फिर नाव पार्क करके मैं आया. तो ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू स्टे इन दिल्ली यू हैव टू बी, आपके घर में नाव भी होनी चाहिए. तो वो करके मैं फटाफट भागता दौड़ता हुआ आया. और मुझे आज जिम्मेदारी मिली है आप सभी को ये बताने की कि वेस्टिज में कामयाबी कैसे मिलती है. तो आप लोग एक्साइटेड सुनने के लिए? 101% सर. जी जी बिल्कुल. अब आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल सर. तो कुशाल भाई और मेरा एक बहुत अच्छा रिलेशन है. मैं जब कुशाल भाई वेस्टिज के प्लेटफॉर्म पे तब कुशाल भाई वेस्टिज के प्लेटफॉर्म के साथ अपने आप को ऐड कर रहे थे, तो उस टाइम पे मैं सर से मिला था और बड़ा फ्रूटफुल हमारा रिश्ता रहा. और आज भी बहुत अच्छी दोस्ती यारी. और मतलब देख, जब हम गए थे साउथ अफ्रीका तो बहुत इंजॉय हम लोगों ने किया. दोस्तों मेरा नाम तरुण कनौजिया है. मैं दिल्ली का, यूपी का रहने वाला हूँ. मेरठ का, दिल्ली में एक जगह यूपी, वहाँ का मेरठ का मैं रहने वाला हूँ. और आज मुझे जिम्मेदारी मिली है आपको ये बताने की कि कैसे वेस्टीज में सक्सेसफुल बनना है. कुशाल जी शायद मैं सेंटर स्क्रीन पे नहीं हूँ, एक बार देखिएगा. यू आर ऑन सेंटर स्क्रीन. ओके, मैं अपने आप को एक बार देख सकूं ताकि मैं दो चीजें कर सकूं. जी हाँ. तो मुझे वेस्टीज को करते हुए मुझे आज 5 साल हो गए दोस्तों. और मैं यूपी का मेरठ का रहने वाला हूँ. और मेरी फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही पुअर फैमिली बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करता हूँ. और मेरे फादर जो दादाजी थे, मेरे दादा थे, वो मतलब जो मेरे फोर फादर थे, दादाजी हम कहते हैं, तो वो थे आर्मी बैकग्राउंड से. आर्मी बैक समझते हैं? आर्मी समझते हैं? मतलब मिलिट्री बैकग्राउंड से हुआ करते थे. और पहले के जमाने में कम से कम 8-10 बच्चे तो एवरेज होते थे, पता है आपको? हर घर में, किसी घर में 12 होते थे, 15 होते थे, कैपेसिटी के हिसाब से है. तो 8-10 तो हमारे दादाजी के बच्चे होते थे. तो 9 बच्चे थे उनके, 5 लड़के थे, 4 लड़कियां हुआ करती थी. तो बहुत पैसा कमा के उन्होंने अपने बच्चों की लाइफ को सेटल किया. और हम लोग दिल्ली में आके शिफ्ट हो गए. मेरे ताऊ जी दिल्ली में आए. ताऊ जी जब दिल्ली में आए तो छोटे भाई मेरे फादर, उनको दिल्ली में बुला लिया. वो दिल्ली में आ गए. और कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में आपसे करता हूँ क्योंकि मैं आपको कुछ सिखाने भी आया हूँ. मेरे पापा सिक्योरिटी गार्ड की जॉब किया करते थे. तो बहुत दिक्कत परेशानी से मैंने अपनी लाइफ को काटा. सुबह उठ के मैंने घर घर जाके अखबार डाला
10th जब मैं 11-12 साल का हुआ करता, मैं घर घर जाके अखबार डालता था। मैंने अपनी लाइफ में 10 साल अखबार डाले, 10 ईयर्स लगातार मैंने अखबार डाले। मैं घर घर जाके अखबार डालता था, और जो पैसा मेरे पास आता था तो मैं अपनी मम्मी को देता था। मम्मी को लगता था मैं उनको 5 करोड़ रुपए दे रहा हूँ। 500 रुपए की वैल्यू 5 करोड़ उस जमाने में हुआ करती थी। यानी कि जब मैं छोटा था तो मम्मी से कुछ चीजें, अपने फादर को चीजें मैं मांगा करता था कि पापा, दोस्त के पास साइकिल है, मुझे भी साइकिल दिलवाओ। लेकिन कभी वो इच्छा पूरी नहीं हो पाती थी, जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। तो एज बहुत छोटी थी, लेकिन समझदारी मुझे आ चुकी थी कि लाइफ में पैसा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। पैसा बड़ी इंपॉर्टेंट। एक लाइन मैंने पढ़ी कि लोग कहते हैं कि पैसे से खुशी नहीं खरीद सकते। गलत हो सर, आप पैसे से बिना पैसे को खुश होकर दिखाओ, आप मान जाऊंगा आपको मैं। लोग कहते हैं कि पैसे से खुशी नहीं खरीद सकते, तो बिना पैसों के खुश होकर दिखा दो, मान जाऊंगा मैं, है ना। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत यंग एज के अंदर पैसा क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस मुझे समझ में आ चुकी थी। मुझे याद है हमारी मदर किसी शादी वादी में जाती थी, बड़ा एम्बेरस फील होता था, क्योंकि लोग हमको समझते थे बेचार, समझते बेचार टाइप के लोगों में लोग हमको देखते थे उस जमाने कि राजकुमार के बेटा आ गया तरुण, इसकी कोई मदद कर दो। और सब लोग ये मानते थे कि कल को ये सब्जी की रेडी लगा लेगा या प्रेस का ठेला लगा लेगा, क्योंकि उनके परसेप्शन एक ही था कि इनका बेटा जो इनके फादर ने करा वो ये करे। तो मैं घर घर जाके अखबार डालता था। अपने भैया के पास में गया, मैंने उनसे पूछा कि भैया अमीर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? तो स्टडी करनी पड़ेगी। और एक बात मुझे अभी भी याद है, मैं हमेशा ये बात को कहता हूँ कि मेरे ताऊजी के बड़े बड़े बच्चे थे, अच्छे क्लास में वो रहते थे। और जब वो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के पुराने हो जाते थे, तो वो कपड़े मैं भी पहनता था। आप में से बहुत से लोग होंगे जो किसी का सेकंड हैंड माल यूज करते होंगे या कपड़े पहनते होंगे। तो गरीबी को ना बड़ा पास से देखा मैं। अब तो अमीरी बहुत टाइम से आ गई मेरे पास, वो बात अलग है, लेकिन गरीबी को बड़ा पास से देखा। पुराने हालात को मैं आज भी नहीं भूलता। तो भैया के पास गया, भैया ने कहा कि पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो मैंने पढ़ाई करना शुरू करा। मैंने 10th क्लास में टॉप किया, 11th क्लास में फर्स्ट आया अपने स्कूल में, 12th क्लास में फर्स्ट आया मैं अपने स्कूल में। अगर पढ़ाई करके रोकड़ा आता है तो तरुण कनौजिया पढ़ाई करे। अपन को रोकड़ा चाहिए, क्या चाहिए? पैसा चाहिए, है ना। पैसा चाहिए अपन को। पैसा से मम्मी की खुशी आएगी, पैसे से पापा की तकलीफ दूर होगी, पैसों से मैं अपना घर ले पाऊंगा। सब चीजें पैसे से होती है ना। अभी शादी करने का टाइम आ गया, पैसा चाहिए। लड़की पूछती है कितना कमाते हो, अरे है ना, इट्स ऑल अबाउट मनी। तो जब मैंने पढ़ाई कंप्लीट करी, पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मेरा अच्छे मार्क्स आ गए, 12th में मैंने टॉप किया था। 106% मार्क्स में 12th में आए थे उस जमाने में। तो ताऊ जी को लगा बच्चा अच्छा पढ़ाई करेगा, तो उन्होंने मेरे फीस, कॉलेज की फीस के पैसे पे करे, क्योंकि मेरे पास कॉलेज की फीस पे करने के पैसे तक नहीं थे। मेरा दिल्ली के नंबर 1 मतलब टॉप कॉलेज में एडमिशन हुआ, जहाँ पे जो बच्चे पढ़ते थे वो बड़ी बड़ी ड्राइवर की गाड़ी से आते थे, मैं अपनी बस से आता था। मेरे बहुत से दोस्त आज कनाडा में है, मतलब अमेरिका में है, कनाडा में है, पुनीत में, सब अमेरिका कनाडा में रहते हैं। बहुत हाई क्लास के बच्चों में पढ़ता था। और मैं आपको बताऊं कि मेरी शुरुआत से इंग्लिश बड़ी वीक है। मैं हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हूँ, आप में से बहुत से होंगे जो हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े होंगे। और जब मैं वाली स्कूल में जाता था तो वहां पर सब इंग्लिश में बात करते थे। और मैं एक बात जानता हूँ कि गरीब आदमी की खासियत होती है। जानते गरीब आदमी की खासियत क्या होती है? कि जहां भी गरीब आदमी जाता है अपने ऐसे गरीबों को ढूंढ लेता है। क्या कर लेता है? अट्रैक्ट कर लेता है गरीबी को। तो मैं भी उस टाइप के लोगों में कॉलेज में रहा करता था, जो मुझ टाइप के दिखते थे, मुझ टाइप के उनके हालात हुआ करते थे। करते 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 कॉलेज कंप्लीट हुआ। कॉलेज के बाद मेरी प्लेसमेंट लगी, मैंने जॉब करना शुरू करा। और जॉब करने के बाद मुझे अपने हालात ऐसे समझ में आए कि जॉब करने के बाद, कॉलेज करने की, नौकरी करने के बाद किसी पेट भरना है, गुजारा करना है तो जॉब कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। शाम को मोमोज खाने हैं, गोलगप्पे खाने हैं, जिंदगी यही है। तो अगर ये जिंदगी जीनी है तो जॉब कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लाइफ में बड़ा आदमी बनना है तो आपको बिजनेस तो करना पड़ेगा, है ना। और कॉलेज के बाद मैं बहुत लकी हूं, जब मेरी उम्र 22 साल की थी तो कॉलेज के बाद मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट जानने का मौका मिला। कुशाल जी जानते हैं, हम पुराने परिवार का हिस्सा है, तो उसका मुझे जानने का मौका मिला। मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया, बहुत मेहनत करी उस कंपनी में, लेकिन पैसा मुझे बड़ा बिल्कुल भी नहीं आया। लेकिन बोलना मैं सीख गया उस कंपनी के अंदर। बोलना, बात करना, लोगों को समझाना मैं उस कंपनी में सीख चुका था। फिर मैंने नौकरी ज्वाइन कर ली और मैंने कसम खा ली कि जिंदगी में सारे काम कर लूंगा, लेकिन जोड़ने तोड़ने वाले काम जिंदगी में नहीं करूंगा। और मैं आपको ना एक स्लाइड शेयर करता हूँ, ध्यान से देखिए स्लाइड को। आपको दिखेगा, ये मेरी पीपीटी है जो मैं सक्सेस सेमिनार में चलाता हूँ। आज मैं आपको सक्सेसफुल बनने के 3
गुरु मंत्र देने वाला हूं जो जिसने मेरी लाइफ को कामयाब किया है। सक्सेसफुल बनने के 3 गुरु मंत्र मैं आपको देने वाला हूं, जिसने मेरी लाइफ को एक अलग लेवल तक लेके गया है इन कोविड-19। चलिए, आप देख सकते हो मैंने बीए इकोनॉमिक्स किया है खालसा कॉलेज से, और ये सब चीजें हैं। ये मेरे माता पिता हैं, मैं जो कुछ भी करता हूँ इनके लिए करता हूँ। और मेरे फादर आज दुनिया में नहीं है, वो उस बात का गम है मुझे आज भी, लेकिन वो जहाँ भी होंगे तो देख के बड़े खुश होते होंगे इसने जिंदगी में कुछ कर लिया। तो वो अलग बात है कि जब वो जिंदा है तो मैं उनके लिए कुछ कर नहीं पाया, लेकिन अफसोस आज बहुत होता है कि आज सब कुछ होने के बावजूद भी जिसके लिए किया है वो नहीं है। तो 2 साल पहले मेरे फादर एक्सपायर हुए, दुनिया से गए। और कहते हैं कि पिता की वैल्यू तब समझ में आती है जब पिता नहीं होता, और ये सच्चाई है दोस्त, ये सच्चाई है। ऐसा लगता है छत चलेगी छत से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको चीजें बता रहा हूँ जो बड़ा मैटर करता है लाइफ के अंदर। तो 3 साल मैंने अदर एक नेपोलियन कंपनी में मैंने काम करा, उसके बाद मैं आपको आगे इसका, ये मेरे अप्लाई ना मिस्टर विनय कुमार, आप जानते होंगे, इन्होंने मुझे वेस्टीज बताया। मैं शुरुआत में जो कुछ भी बन पाया जस्ट बिकॉज ऑफ विनय कुमार जी। इन्होंने मुझे वेस्टीज बताया, समझाया, और मुझे कहा कि हम साथ मिलकर काम करते हैं। हम दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, 17 साल से हमारी बहुत पुरानी दोस्ती आ रही है। हम लोग पुरानी बस में चलते थे, आप देख सकते हैं दिल्ली में डीटीसी बस होती है बड़ी बड़ी, तो उसमें हम लोग ड्राइव करते थे। लगभग उसमें बस पास बनवाते थे, 800 रुपए का बस पास बनता था, उसमें हम लोग जाते थे। बहुत मेहनत करते थे, आप शक्ल में ही देख सकते हो, गरीब विनय गरीब तरुण, आप शक्ल देख सकते हो। इसमें गरीबी का पूरा प्रभाव आपको शक्ल पर दिख सकता है। एक इंसान मुझे कहता है कि सर आप तो बहुत गोरे हो गए, क्या चक्कर है? मैंने इसको 5 लाख रुपए का उपटन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये उपटन आता है 5 लाख रुपए का। जब आप पैसा कमाते हैं ना तो खूबसूरती अंदर से आती है, कोई क्रीम नहीं काम करती इसके पीछे, आए ना? ये अजीब सी खूबसूरती है, क्या बोलते हैं यार, आए ना? तो ये बात है, कभी कभी इज्जत पाने के लिए बेइज्जती सहनी पड़ती है। मैंने उस कंपनी में काम करा, लेकिन बहुत नेगेटिव हो गया मैं उस कंपनी के अंदर। फिर मैंने, मेरे लाइफ के 2 रीजन थे वेस्टीज में, मतलब वेस्टीज में आने के 2 रीजन थे मेरे, कि मुझे एक मर्सिडीज कार लेनी है, दूसरा मुझे अपना घर लेना है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी मैं घर ही देख के आ रहा हूँ एक्चुअली। सुबह शाम रात दिन इसी 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 चीज में रहते हैं कि बेस्ट प्रॉपर्टी बेस्ट प्राइस में कहाँ मिल सकती है, हाँ है ना? मर्सिडीज कार भी ड्रीम है और अपना घर लेना भी मेरा एक ड्रीम है। तो मैंने वेस्टीज से शुरू किया। ये मेरी पहली फोटो है जब मैंने वेस्टीज शुरू किया था। गरीब तरुण, आप शक्ल देख के इमेजिन कर सकते हो कि कौन सा फाउंडेशन हमने करा है। इसको बोलते हैं धूल का फाउंडेशन। क्या बोलते हैं? धूल का फाउंडेशन कहते हैं, जो हमारी शक्ल पे हो रखा है। और मैंने फोटो ली थी, मुझे याद है, मैं वसुंधरा ऑफिस के बाहर खड़ा था शिवम गोस्वामी से मिलके। मैंने कहा था सर ये मैं फोटो ले रहा हूँ, क्या पता कल को हम कामयाब हो गए तो अपने सक्सेस स्टोरी के अंदर हम दिखाएंगे। तो आज मैं वो फोटो प्रमोट करता हूँ, आप देख सकते हैं। मैं भाई एक ही शर्ट थी, पूरी व्हाइट शर्ट में भाई एक ही हुआ करती थी, उसी को बार बार धो धो के मैं पहनता था। तो ये पहली बार दीपक सूद सर से मिलने के लिए हम हेड ऑफिस गए थे, मुझे याद है। ये वेस्टिज का पुराना हेड ऑफिस, शिवम गोस्वामी सर, आप देख सकते सारे थे। हमारे बहुत सारे सवाल थे कि कंपनी में किसी ने फ्लैक्स खा लिया, यहाँ थर्माकोल गलता है, क्या आदमी का दिल गल गया, फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे हमारे। तो इन सबका जवाब हमने दीपक सूद सर से लिया, आलोक सर से लिया, बहुत सारे लोगों से, मैनेजमेंट से, अपने हर क्वेश्चन का आंसर लेने के बाद हमने वेस्टीज को शुरू किया। मैं जब स्टार्टिंग में वेस्टीज में आया था, मेरे पास एक भी गेस्ट लिस्ट नहीं थी, सिर्फ 13 लोगों के नाम थे मेरे पास। लोग बोलते थे मेरी गेस्ट लिस्ट खत्म होगी। अरे गेस्ट लिस्ट कभी खत्म नहीं होती, आपकी होप खत्म हो जाती है। क्या खत्म हो जाती है? आपकी होप खत्म हो जाती है, हाँ या ना? जब आप वीडियो गेम खेलते हो, गेम में जब आप वीडियो गेम खेलते हो अपने फोन में, और कोई राउंड आप हार जाते हो, तो आप क्या करते हो? आप क्या करते हो? आप दोबारा खेलते हो। खेलते हो नहीं खेलते? आप दोबारा खेलते हो। दोबारा कब तक खेलते हो आप? जब तक आप जीत नहीं जाते। क्या बोलते हैं? तो अगर आपकी जीतने की इच्छा बहुत ज्यादा है ना, तो गेस्ट लिस्ट तो कभी खत्म हो ही नहीं सकती। क्या बोलते हो? अरे घर के बाहर निकलो, पत्थर भी मारोगे तो इंसान को ही लगेगा। क्या बोलते हो? और जिसकी 2 आंख, एक नाक, एक मुंह टाइप का प्राणी घूमता हुआ अगर आसपास आपको मिले, इस टाइप के प्राणी होंगे मैं जानता हूं, उनको टक्कर मारो, उनको वेस्टेज बताओ, हाँ है ना? जाओ कंधे से कंधा टकरा दो फालतू में। वो बोले क्या बात है? वो बोलो सर आपसे मिलना चाहता हूँ, यही रीजन था आपसे मिलने का, है ना? किसी को लिफ्ट में जाओ तो स्माइल से उसको देखो, वो बोलेगा सर क्या बात है। इस तरीके से बहुत से तरीके होते बात करने के। बहुत लोग हमें मिलते थे, हम बस में जाते थे, मेट्रो में जाते थे, लोग हमको मिलते थे, हम उनसे बातचीत करते थे। कभी भी हमने गेस्ट लिस्ट को रीजन नहीं बनाया कि मैं कामयाब नहीं हो सकता। कल को भगवान को लोगों को बोलोगे मैं कामयाब इसलिए नहीं हो पाया कि मैं गेस्ट लिस्ट नहीं थी, ऐसा कभी नहीं हो सकता।
13 लोगों के नाम थे। मैं बस एक चीज मैंने बहुत अच्छे से कही थी, वो क्या है, अपनी तैयारी मैंने अच्छे से कही थी। मैं कोई भी आज भी जब भी कोई मीटिंग करता हूं, मैं आज भी तो अपनी तैयारी बड़ी स्ट्रांग करता हूं। मतलब क्या, मैं अगर गेस्ट के पास जा रहा हूँ, मीटिंग करने जा रहा हूँ, तो पूरा गेस्ट की पूरी बायोग्राफी चाहिए मुझे। उसको क्या चाहिए, उसकी नीड क्या है, वो क्या चाहता है, वेस्टिज को क्यों बताना है, क्या क्या सवाल होंगे, क्या क्या मेरे जवाब होंगे, पूरी तैयारी के साथ जाता हूं और 100% ज्वाइनिंग आती है। और कुछ लोगों को डाउनलाइन बोलती है कि सर आप चल लो, एयर प्योरीफायर ले लेगा, वाटर प्योरीफायर ले लेगा। हम ऐसी जीप निकाल के जाते हैं बिना कुछ जाने, और वहां पे ज्वाइनिंग नहीं आती क्योंकि आपकी तैयारी बड़ी कमजोर है। तो आज भी मैं जब 13 लोगों की मैंने मीटिंग गई थी, मुझे याद है मैं एक एक इंसान की तैयारी करता था कि मैं किसी इंसान को कैसे इन्वाइट करूं। तैयारी करने से आपकी सक्सेसफुल होने की ना रेशो बढ़ जाती है। आगे बात समझ में, अगर आप तैयारी करते हैं तो आपकी सक्सेस होने की रेशो बढ़ जाती है। तो हम बस पास बना के हम लोग चलते थे। ना हमारे पास चेक था, ना रजिस्ट्री से कोई चेक बड़ा आया था, ना अपलाइन के बड़े चेक हुआ करते थे, ना कंपनी के ऑफिस ज्यादा हुआ करते थे, ना कंपनी में अच्छे प्रोडक्ट थे, ना कंपनी की कोरियर सर्विस थी, ज्यादा ऐप में अपडेशन नहीं थे। इतना सब कुछ दिक्कतों होने के बावजूद हमने अपना फेलियर का रीजन इसको नहीं बनाया, और आज हम कामयाब बने। अगर मैं आगे की आपसे बात करूं, ये पहली बार मैं ब्रॉन्ज एक्टर बन के स्टेज पे आया था। ये आप देख सकते हैं, ये मैं खड़ा हूं माला पहन के। हमारे वेस्ट में माला पहनाते हैं लोगों को, और जिसको तो पहली बार मैं सिद्धार्थ सर के इवेंट में गया था, माला पहन के, माला पहनाई मुझे, मेरे को लगा थैंक यू वेरी मच, मैं नेता बन गया। उसके बाद मैंने पहली बार बाइक, मुझे याद है ये बाइक है विंजर, ये मैं जब जॉब करता था तब मैंने फोटो खींची थी इस बाइक की। और मैंने फोटो खींची जब मैं वेस्टिज में नहीं था। मैंने ड्रीम लिया था कि मैं जिंदगी में जब भी पहली बाइक लूंगा तो अवेंजर ही लूंगा, और जो मैंने लाइफ की पहली बाइक ली वो सच बता तो अवेंजर ही थी। मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी जिंदगी में जो जो सपने देखे हैं ना, वो सारे सपने मैंने पूरे करे हैं। मैंने ड्रीम लिया था कि लाइफ में पहला फोन आईफोन लूंगा। क्या लूंगा? पहला फोन आईफोन। उससे पहले मैं फोन चलाता था नोकिया वाला, वो तो सांप होता, सांप सांप बड़ा सांप खाता रहता है एक दूसरे को, वो हाथ ऐसे करके मिलते, नमस्ते करके, देखा था आपने? वो फोन को इस्तेमाल करता था मैं पहले। 800-900 रुपए का आता था। जब भी फोन गिरता था हम कागज फंसाते थे इसके पीछे, उसकी चार्जिंग लाते थे। हाँ, और मैंने ड्रीम लिया कि मैं जो पहला फोन लूंगा वो आईफोन ही लूंगा। मैंने अपनी लाइफ का पहला फोन आईफोन ही लिया था। मैं आपको बताऊं, जिंदगी में जो सपना देखा उसको अचीव करा। और ये मेरा वेस्टिज का पहले महीने का चेक है, आप देख सकते हैं, 122 रुपए का। दिख रहा है आपको? 122 रुपए का चेक था मेरा पहले महीने का वेस्टिज में। फिर 542 रुपए का मेरा चेक आया, फिर 1900 रुपए का आया, फिर 13,000 रुपए का। मैं जब वेस्टिज में आया था, मुझे याद है मेरे पास कोई टीम, कोई डाउनलाइन नहीं हुआ करती थी। हमने जीरो टीम के साथ वेस्टिज को स्टार्ट किया। एक भी इंसान मेरे पास नहीं था, एकदम अकेला था मैं। घर घर जाके प्लान दिखाया, टीम को बिल्डअप करा। 1-to-1 प्लान मैंने बहुत दिखाया, आज भी 1-to-1 प्लान दिखाता हूँ, टीम बिल्डिंग प्लान दिखाता हूँ, सीएन की बड़ी बड़ी करता हूँ। मतलब कभी बेसिक से मैंने अपने आप का, मतलब बेसिक तो मैंने अपने आप दूर होने दिया आज तक। आज भी जो एक डायरेक्टर लेवल पे मैं काम करता हूँ वो यूजुअली बन गया हूँ मैं। आज मैं वो काम ज्यादा करता हूँ, मैं बेसिक कभी नहीं छोड़ता वेस्टीज के अंदर। फिर 13 का चेक आया, फिर 29,000, 34,000, 41,000, 60,000, 68,000। आप देख सकते हैं कि मेरा 1 लाख रुपए का चेक आया वेस्टीज में 2 सालों के अंदर। और जब 1 लाख रुपए का चेक आया तो गरीबी थोड़ी कम हो गई। मेरे को लगा मोमोज 80 रुपए प्लेट आते, मैं 120 वाले भी खा सकता हूँ। तो ये सक्सेस मुझे मिली बहुत। घर की जिम्मेदारी मैंने पूरी उठाना शुरू कर दी। अपने पापा को मैंने फाइनेंशियली फ्री कर दिया, और मैंने कहा कि अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है, आपका बेटा इतना लायक बन चुका, आप टेंशन फ्री होकर काम कीजिए, सब कुछ मैं दे दूंगा। 1 लाख रुपए का चेक आया। देखो दोस्तों, पैसा एक ऐसी चीज है जो आपके परिवार के चेहरे पे स्माइल लेके आता है। सुबह शाम हम जो भागते हैं ना, अपने लिए कोई नहीं भागता दुनिया में। क्या बोलते हैं आप? अपनी फैमिली के लिए भागते हैं। हाँ, है ना? अपने माता पिता के लिए, अपनी फैमिली के लिए हम लोग भागते हैं, अपने लिए कोई नहीं भागता दुनिया में। तो वेस्टेज में इतना पैसा कमाना है कि लाइफ में अपने माँ बाप के हर ड्रीम्स को हमें पूरा करना है। तो 1 लाख रुपए का चेक आया, फिर मैं लगा रहा, लगभग 2 लाख रुपए का चेक आया फिर मेरा वेस्टेज के अंदर, आप देख सकते हैं। फिर मैं लगा रहा तो मेरा 3 लाख रुपए का चेक आया वेस्टेज के अंदर। और उसके बाद मेरा चेक आया वेस्टेज में 5 लाख रुपए महीना। जी हाँ, 5 लाख रुपए महीना। मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं कमा सकता था, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। जो लड़का 15-20 हजार रुपए की नौकरी कर रहा है वो 5 लाख रुपए कमा ले, गरीब परिवार का लड़का आज 5 लाख रुपए कमा रहा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या बोलते हैं आप?
और ये जस्ट बिकॉज ऑफ वेस्टीज के कारण हो पाया। मेरी कोई आज भी मेरी नौकरी में 15-20 हजार रुपए हैसियत है, ये जो वेस्टीज का करम है कि हमारी 5 लाख रुपए वैल्यू उसने हमको दी। अगर आगे की बात करें, जी हाँ, लॉकडाउन, लॉकडाउन हमारी जिंदगी में, मैं अभी किसी से गाड़ी में किसी को बोल रहा था कि हम वो जनरेशन है जिसने लॉकडाउन झेला है। क्या बोलते हैं आप? आपके दादा, हमारे दादा इतने लकी नहीं है कि वो लॉकडाउन झेल सके। क्या बोलते हैं? उनकी किस्मत में लॉकडाउन नहीं था, हम बहुत किस्मत वाले हैं। हमने लॉकडाउन झेला, हमने नोटबंदी झेली, हमने जीएसटी झेला, दुनिया भर की पंचायती हमने झेली, हाँ या ना? सब कुछ झेला हमने, बहुत मजबूत बने हम। और लॉकडाउन के अंदर एक दिन भी घर के बाहर ना निकलकर सिर्फ जूम पे ऑनलाइन मीटिंग कर करके लगभग 6 महीने में मैंने 26,50,000 रुपए कमाए थे। 26 लाख रुपीज, 50,000 इन जस्ट 5 to 6 to 7 months इन्वेस्टिंग। लॉकडाउन के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ। और इतना सुकून मिलता है आज मुझे कि कल को भगवान ना करे कुछ खुद ना खास्ता कुछ चीजें हो जाती है तो फाइनेंशियली अपनी फैमिली को कभी दिक्कत आने वाली, ये मुझे बड़ी खुशी देता है। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये मेरी हाईएस्ट इनकम 5,47,000 मेरी ये वेस्टीज से हाईएस्ट इनकम जो मैंने वेस्टीज से अचीव करी। अगर मैं आगे की आपसे बात करूं, बड़े बड़े इवेंट लेने का हमें मौका मिलता है वेस्टीज के थ्रू। बड़े बड़े इवेंट लेने के लिए हम जाते हैं। ये यूथ प्रोग्राम लेने के लिए मैं गया था मुंबई में, लगभग 3,000 लोग थे मुंबई के अंदर। मुझे मौका मिला कंपनी की तरफ से इवेंट लेने का, बड़े बड़े सक्सेस सेमिनार, बड़े बड़ी मीटिंग्स, बड़े बड़े चीजों को हम लोग, इवेंट्स को बड़े बड़े अटेंड करने के लिए हम लोग जाते थे। मतलब मैं महीने में, अगर महीने में 30 दिन है तो 10 से 15 दिन में फ्लाइट में हुआ करता था। कभी ना कभी कभी कहीं जाना, कभी कहीं जाना, कभी कहीं जाना। ये लाइफस्टाइल मेरी हुआ करती थी वेस्टीज से पहले। नाम मिला, इज्जत मिली, शोहरत मिली दुनिया में, बहुत पूरी इंडिया लगभग जानता है तरुण कनौजिया को। ये बड़ी, मैं भगवान का बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इस लेवल तक आपने पहुंचाया। कंपनी में यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार होता है, जी हाँ, आपको पता होगा। इसमें कुशाल भाई हम दोनों उसके पार्टिसिपेट करते हैं। तो यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार होता है, कंपनी पूरे इंडिया से अपने टॉप के यूथ को सिलेक्ट करती है, जो बहुत कम लोगों को मौका मिलता है, आपको बताना चाहूंगा। और वेस्टीज के थ्रू मुझे भी मौका मिला यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार लेने का। इसमें कंपनी के मालिक दीपक सूद जी के साथ हमको जाने का मौका मिलता है और हम जाके बड़े बड़े जगह पे लोगों को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं। अगर हम आगे की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट ये देखिए, मैं बड़ी बड़ी मीटिंग्स लेता हूँ, बड़ा मजा आता है इन सब चीजों में। लोग पूछते हैं कि सर आपके फोटो खिंचवानी है, बड़ा खुशी मिलती है इन सब चीजों में। इसको इसको देखो, इसको समझना ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको भी बता रहा हूँ। ध्यान से समझना इस बात को, जितने भी नए लोग हैं बड़ा ध्यान से इस बात को समझना। देखो क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, क्या लिखा है यहाँ पर, जर्नी फ्रॉम 122 to 5.5 लाख रुपए। 122 से 5.5 लाख रुपए कैसे है, ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मुझे 2 साल लगे 1 लाख कमाने में। कितने कितने लगे? 2 साल। 2 साल में मैंने 1 लाख कमाया। इन 2 सालों में तरुण कनौजिया को कोई भी नहीं जानता था। सुबह शाम रात दिन, ना खाने का टाइम, ना पीने का टाइम, ना कुछ भी, कपड़े, मतलब सुबह शाम एकदम फैमिली, ना ना बर्थडे, होली, दिवाली, सब साइड में, सुबह शाम मेहनत करके अपने आप को 1 लाख के चेक तक मैंने पहुंचाया। इसमें लगे 2 साल। उसके बाद 2 लाख का चेक कितने महीने में हो गया? फिर मात्र 4 महीने में। कितने महीने में? अब बताओ मेरी मेहनत बढ़ी या कम हुई, ये बताओ आप। बढ़ी या कम हुई है? बढ़ी या कम हुई? और पिछली बात है कम हुई, लेकिन चेक अपना आप बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि बेस बन चुका था, है ना? बेस बन चुका था। उसके बाद कितने का चेक आया? 3 लाख का चेक आया। कितने महीने में? 4 महीने में। जस्ट 4 मंथ में 3 लाख का चेक आ गया। उसके बाद 4 लाख का चेक आया 4 महीने में। उसके बाद 5 लाख का चेक आया 5 महीने में। मैं आपको बोलना क्या चाहता हूं उसके माध्यम से, मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, कि 1 लाख तक आपको तकलीफ आती है ना? 1 लाख के चेक तक भगवान आपका टेस्ट लेता है, आपको चैलेंजेस देता है, आपको आपको ढंग से भगवान आपका टेस्ट लेता है, बढ़िया तरीके से, 1 लाख के चेक। लेकिन जिस दिन आपका 1 लाख का चेक आ गया, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, जिस दिन आपका 1 लाख का चेक आ गया, उसके बाद आपका बिजनेस अपने आप ही चलता रहता है। क्या? आपका बिजनेस अपने आप ही चलता रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं। तो 1 लाख के चेक तक अगर भगवान आपको चैलेंजेस दे रहा है, आपको तकलीफ में दे रहा है, खुशी से उसको एक्सेप्ट करो,
क्योंकि जिस दिन आपका 1 लाख का चेक आ गया, ऑटो पायलट मोड में आपका बिजनेस चला जाता है और आपका बहुत अच्छे तरीके से काम होता है। शायद 1 लाख 2 लाख के चेक आने के बाद मैंने फिजिकल वर्क थोड़ा कम किया, लेकिन तब भी नेटवर्क के थ्रू पैसा मुझे आता था। तो ये मेरा गोल है कि मुझे अपनी इनकम को 10 लाख रुपीस मंथली पहुंचाना है जल्दी से जल्दी। ये मेरा वेस्टिज से पर्सनल गोल है कि मुझे इस बिजनेस को 10 लाख रुपए वेस्टिज से मुझे पहुंचाना है। अगर मैं आगे की बात करूं, मुझे 5 स्टार में होटल में जाने का मौका मिला। मेरा जन्म 2 सितंबर को मेरा जन्मदिन आता है। मुझे याद है जब मैं वेस्टिज में नया नया आया था, जन्मदिन मैंने मनाया एक पार्क में बैठ के। मैंने केक वहां पे काटा, 5 रुपए की पेस्ट्री आती है, इसमें ऊपर से वो लगा होता, 5 रुपए का फालतू से लगा रहता, सतूर से लगा होता वो, उसको मैंने काटा। और मैंने ड्रीम लिया कि मैं अपने दिल्ली के नंबर 1 5 स्टार होटल में अपना अगला बर्थडे मनाऊंगा। और बिल्कुल मैं गया, आप देख सकते हैं, ये ली मेरिडियन होटल है, दिल्ली का नंबर 1 5 स्टार होटल है। यहाँ पे जाके हमने अपने बर्थडे को सेलिब्रेट किया था। जब मैं पहली बार 5 स्टार होटल में गया तो मैं चौंक गया कि इतने बड़ा होटल भी क्या होता है क्या कभी। बिल्कुल होता है दोस्त, आपको बहुत मौके मिलते हैं यहाँ पे जीने के। ये शिवम गोस्वामी जी, दिनेश कदम जी, बहुत पुरानी हमारी फोटो है कि यहाँ पे हम गए थे। और ये देख सकते हैं आप 5 स्टार होटल में हम चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं। मतलब कमाल हो गया, मतलब सच में लाइफ सेट होगी इस चीज को देखकर। उसके बाद ये कॉफी थी, मैं इस कॉफी की फोटो जानबूझ के लेकर आया हूँ। ये 5 स्टार की कॉफी है और ये 700 से 800 रुपए की मिलती है, जो वेस्टिज से हमको मिलती है। मतलब वेस्टिज के थ्रू मैंने ये 5 स्टार में जाने की अपनी हैसियत को बढ़ाया। चलिए, ये मेरी गाड़ी है वेस्टिज से थ्रू, मैंने ब्रेजा कार मैंने परचेज करी है वेस्टिज से। 12 लाख रुपए की गाड़ी, टॉप मॉडल, मैंने वेस्टिज के कार फंड के माध्यम से ली है। और मुझे याद है मेरे घर में लगभग 28 साल से साइकिल थी, क्या थी, साइकिल थी मेरे घर में 28 साल से। मेरे फादर साइकिल चलाया करते थे और उनको कभी लगा भी नहीं कि हम कभी गाड़ी ले पाएंगे। मैं आपको सब बताऊं, जब मैं पहली बार कार लेने के लिए जा रहा था ना दोस्त, मैं आपको सच बता रहा हूँ, उनको तो विश्वास था ही नहीं। उनको तो विश्वास था ही नहीं कि मैं कार लेने जा रहा हूँ। वो कह रहा झूठ बोल रहा, चल। मैं कहा पापा जी चलो तो साथ में। और मैं उनको साथ लेके गया शोरूम में, उनको तब भी यकीन नहीं आया। मैंने कहा झूठ बोल रहा है मेरा बेटा। और जब मैंने गाड़ी में उनको लेकर आया तो भाई साहब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। बड़ा खुशी देता है मुझे ये चीजें, जब आपके उपलब्धि से आपके माँ बाप खुश होते हैं तो आपको बड़ा दिल से सुकून मिलता है। मैंने गाड़ी दी अपनी मदर को, मैं गाड़ी में लेके जाता हूँ, बड़ी खुशी मिलती है उनको कि उन्होंने, उनके बेटे ने कुछ किया। एक गाड़ी और ये दोनों, ये मेरी अगली कार है मर्सिडीज बेंज। मेरा ड्रीम है कि मुझे जल्दी, मैं अभी बस जस्ट 1 से 2 महीने में इस गाड़ी को फाइनल करूंगा। GLA में गाड़ी लेने वाला हूँ मर्सिडीज, 55 लाख रुपए की गाड़ी है दोस्त। और ये गाड़ी मैं सोच पा रहा हूँ, लेने की हिम्मत रख पा रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ वेस्टिज के कार फंड के माध्यम से। मैं फॉरेन ट्रिप भी गया, मैं थाईलैंड बैंकॉक भी जा चुका हूँ वेस्टिज के ट्रैवल फंड के माध्यम से। मैं स्टार क्रूज में भी गया हूँ। मैं विवेक सर के साथ भी गया था, बहुत मजा आया था। ये हमने सिम सिम खाए थे और भी चीजें हैं। इसमें गया था साउथ अफ्रीका, जी हाँ, सुशाल जी भी साथ में, साउथ अफ्रीका हम गए थे। मतलब ये लाइफ का हमारा सबसे बढ़िया ट्रिप था साउथ अफ्रीका। मतलब मजा आ गया था हमको साउथ अफ्रीका के अंदर। और शायद मैं कभी सोच नहीं सकता था कि जो होटल देख रहे हैं आप, उसका नाम है द लॉस्ट सिटी। जी हाँ, ये साउथ अफ्रीका का वन ऑफ द बेस्ट होटल है। होटल ही बोलूंगा उसको, तो महल ही बोलूंगा मैं, इतना बढ़िया हमको वेस्टिज के थ्रू जाने का हमको मौका मिला। ये सब चीजें हैं, ये मेरा अगला ड्रीम है। ये असली का शेर है दोस्तों, ये नकली नहीं है, असली का शेर है। और ये साहिल जी है, हम लोग साथ में सब कुछ। अच्छा, मैंने स्काई डाइविंग भी करी है। स्काई डाइविंग में आपको पता होगा प्लेन से कूदते हैं, तो मैंने ये करी है थाईलैंड में जाके। बड़ा मजा आया मुझे प्लेन से कूद के। मैंने कहा अगर बेयर ग्रिल्स ये कर सकता है मैन वर्सेस वाइल्ड में, तो हम भी इसको कर सकते हैं। तो मैं दिनेश जी गए थे, स्काई डाइविंग हमने करी, लगभग 50,000 हमारे लगे स्काई डाइविंग करने में। दीपक सूद जी के लिए जोरदार तालियां, जिनकी वजह से मैं आज जो कुछ भी हूँ, दीपक सर की वजह से, दीपक सर के सपोर्ट की वजह से, कन्वर सर की वजह से, गौतम बाली सर के लिए जोरदार तालियां, जिन्होंने मुझे समझाया, बताया और चीजों को आगे बढ़ाया। हमारे अपलाइन शिवम गोस्वामी सर के लिए जोरदार तालियां, धर्मेंद्र मान सर के लिए जोरदार तालियां, विवेक सर के लिए जोरदार तालियां, सिद्धार्थ सर के लिए जोरदार तालियां। 1 करोड़ में महीना सराज कमाते हैं वेस्टिज के बिजनेस के माध्यम से। और द मैजिकल मैन, द माई मेंटर, विवेक सक्सेना सर के लिए जोरदार तालियां। और ये पूरी मीटिंग थी जो मैं आपको देना चाहता था, मोटा मोटा। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? यानी कि मैं रोकड़ा छापता हूँ, हाँ है ना। अब मीटिंग चालू होती है, क्या होती है? अब होती है मीटिंग चालू, ठीक है। मैंने कहा था मैं आखिर में आपको 3 गुरु मंत्र बताऊंगा। क्या बताऊंगा? 3 गुरु मंत्र बताऊंगा, ठीक है। अब वो 3 गुरु मंत्र क्या है, मैं आपको बता दूं कि 3 गुरु मंत्र मेनली क्या है। अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 910 लोग हैं मीटिंग के अंदर। जब वेस्टिज की मीटिंग करते हैं तो मैं क्या देखता हूँ कि 1000 लोगों को हमने मीटिंग में बुलाया, ठीक है। फिर आधा घंटा मीटिंग करते हैं तो 90 लोग चले जाते हैं, बचते कितने? 900।
अभी देखना मैं 15-20 मिनट और बोलूंगा ना तो 900 से हो जाएंगे 800। ऐसा होता नहीं होता? होता नहीं होता? होता है ना। अभी मैं और ज्यादा बोलूंगा तो ये 800 लोग हो जाएंगे, 700, 600, 500 भी, 500 भी हो जाएंगे। आपको पता है ये बाकी के लोग जाते कहाँ हैं? पता है आपको? कुशाल जी, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल एक पता है नंबर। सर ये बाकी के लोग कहाँ जाते हैं? टीवी देखते होंगे, खाना वाना। मैं बताता हूँ ना, इनको ना मोदी जी का कॉल आता है कि मैं अकेला पड़ गया हूँ देश संभालने में, मेरी आके मदद कर दे। हाँ है ना? गलत कह रहा हूँ सर मैं? अभी देखना, अभी देखना, अभी 913 लोग हैं, अभी 100 लोगों को मोदी जी का कॉल आएगा, भाई मैं अकेला पड़ गया हूँ देश संभालने में, मेरी आके मदद कर दे। जाना भी तो पड़ेगा, देश भी संभालना है। मैं दिल्ली में मीटिंग करता हूँ, मीटिंग में 500 लोग हैं, हो गए 400 में का 100 को अरविंद केजरीवाल कॉल आया है कि मैं अकेला पड़ गया हूँ, मेरी मदद कर दे। तो जिसको मोदी सर का कॉल आने वाला है, मीटिंग को अभी छोड़ दो, ठीक है? जिसको भी हमारे पीएम साहब का कॉल आने वाला है, मीटिंग को अभी छोड़ दो इसी वक्त। या बोल दो कि सर देश की मीटिंग बाद में करेंगे, पहले कुछ इंपॉर्टेंट काम करो, या तो बोल दो पहले। जो आदमी के अंदर 1 घंटा सुनने, अभी देखो मुझे बोलते हुए 15-20 मिनट हुए, खाली 25 मिनट हुए मुझे बोलते हुए, हाँ है ना? जिस आदमी में 25 मिनट सुनने का पेशेंस नहीं है, वो लाखों महीना कमाएगा? बताइए आप। जिस आदमी में आधा घंटा 1 घंटा सुनने का पेशेंस तक नहीं है, वो लाखों महीना कमाएगा क्या? फुद्दू समझा है क्या? और मेरा पार्ट टाइम गद्दों का भी काम है। किसका? गद्दे और मालिश करवाने का। किसका पार्ट टाइम काम है मेरा? गद्दे और मालिश का। जो भी लोग बैठे लेटे हैं, जल्दी से गद्दों और मालिश का इंतजाम करवाया जाए। देखो मेरा भाई एक लेटा हुआ आपकी खड़ा हो गया, देखो ये, देखो ये, देखो। अरे रुक जा मेरे भाई, तेरे लिए मैं अभी गद्दे मंगवाता हूँ, रुक तू अभी। ये देखो खड़ा हो गया, देखो। मैं मालिश भी करता हूँ पार्ट टाइम, ये कुछ तो करूँ। ये देखो एक फिर खड़ा हो गया, देखो देखो, मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पे, देखो ये देखो। जब तक डंडा ना मारो ना, तब तक सुनते नहीं। हम 300 साल तक, सबसे बड़ी उपलब्धि, इंडिया 300 साल तक था गुलाम। क्या था? गुलाम था, ठीक है? तो 3 देशों के बीच में हुआ सर्वे। क्या हुआ 3 देशों के बीच में? 3 देशों के बीच में सर्वे हुआ, अमेरिका, इंडिया और जापान। क्या हुआ? सर्वे हुआ। क्या हुआ? सर्वे। कि जब बिजली जाती है तो इन 3 देश के लोग क्या करते हैं? क्या बोला मैंने? सर्वे हुआ कि जब बिजली जाती है, बिजली घर में बिजली गई, तो इन 3 देश के लोग क्या करते हैं? अब सर्वे नंबर 1, जब जापान में, जब जापान देश में बिजली जाती है, जापान का आदमी क्या करता है? खुद ही बिजली ठीक कर लेता है। तो उसको आता बिजली ठीक करना, बच्चे बड़े एक्सपर्ट होते हैं वहां के जापान के अंदर, ठीक है भाई? और जब अमेरिका में बिजली जाती है तो अमेरिकन अमेरिकन क्या करता है पता है आपको? वो बिजली वाले को फोन करता है, बुलाता है। लेकिन जब इंडिया में बिजली जाती है, पता है इंडियन क्या करता है? बताओ इंडियन क्या करता है? क्या करता है इंडियन? वो बाहर निकलता है, वो यहाँ देखते हैं यहाँ भी बिजली गई है, वो यहाँ देखते हैं यहाँ भी बिजली गई है, तुझे किस बात की खुजली? तुम चुपचाप घर में बैठा ना बे, तुझे किस बात की खुजली है? जब देश हमारा आजाद नहीं था, हम गुलाम थे, हम बाहर निकलते यहाँ भी गुलाम, यहाँ भी गुलाम, और तू भी चुपचाप गुलाम रहना बे, तुझे किस बात की खुजली बच रही है अंदर? जब तक ना समझाओ तब तक बात समझ में नहीं आती। अब देखो सब एक्टिव हो गए, तो लोग बढ़ेंगे, देखो। और जिसको भी मोदी साहब का कॉल आने वाला, मेरा नमस्ते, वो जाके अटेंड कर लो, देश भी तो बचाना है। हाँ है ना? अब हुई है मीटिंग स्टार्ट, अब हुई है मीटिंग स्टार्ट। और जो भी लेटा हुआ मिल गया, मैं घर आके मालिश करूंगा आपकी। कुशाल सर जानते हैं, बड़ी अच्छी मालिश करते हैं, पार्ट टाइम बिजनेस हमारा यही है। अब देखो सारे खड़े हो गए, देखो सारे खड़े हो गए, ये देखो आप, देखो। अब मुझे याद है कुशाल जी, मेरा भांजी है, भांजी डाउनलाइन की, हाँ। उसके टीचर ने बोला है अगर हाँ। तेरी स्क्रीन ऑफ होगी जूम पे तो वही रिमूव कर दूंगी मैं। बताओ, बोलती नहीं बोलती टीचर?
और यहाँ पे तो कितनी की स्किन ऑफ है। अरे इतना खूबसूरत चेहरा भगवान ने दिया है, कुछ शक कर रहा हूं क्या मैं? इतना खूबसूरत चेहरा भगवान ने दिया है, तुम्हें शक है क्या भगवान की कला पे? मुझे बताओ आप, दिखाने में क्या दिक्कत है? और जब किसी को भगवान ने बनाया होगा, किसने भगवान का हाथ हिला दिया होगा यहाँ से, तो टेढ़ा मेढ़ा बन गया। ऐसा है क्या कि किसने भगवान आपको बना रहा होगा, कि किसने भगवान का हाथ ऐसे हिला दिया होगा? ऐसा है क्या? अरे नहीं है यार, इतना बढ़िया चेहरा भगवान ने दिया, मुझे देखने का मौका मिलेगा, क्या दिक्कत है ना? ठीक है। अब मैं बहुत देखता हूं, मुझे लोग फोन करते हैं, कहते हैं कि सर लॉकडाउन आ गया, क्या करे सर, काम कैसे निकाले सर, मीटिंग कैसे करे सर? आपके सवाल होते नहीं होते? हाँ है ना? मुझे बताइए, आप होते नहीं होते? होते, हाथ खड़ा कीजिए कि सर लॉकडाउन आ गया, क्या करे सर, कैसे करे सर? हाँ है ना? होते नहीं सवाल आपके? मुझे बताइए, होते नहीं होते? होते। बहुत लोगों के सवाल होते कि सर आप क्या करें, कैसे काम निकलेगा? मुझे बहुत लोग ऑनलाइन कॉल करते थे, क्या करें, कैसे काम निकलेगा? मैं मोमोज की दुकान खोल ले, निकल जाएगा तेरा काम। है ना? 2 सितंबर 22 मार्च 2020 को हमारे देश में लॉकडाउन आया, पता आपको? आया। पूरी दुनिया घर में बंद हो गई, पूरी दुनिया घर में बंद हो गई, पूरा देश वेश सब बंद हो गया, सब कुछ घर में बंद हो गया मेरे दोस्तों। आप भी घर में बंद हो गए, मैं भी घर में बंद हो गया। और आज मैं आपको सच बताऊं, मैं लॉकडाउन के बाद भगवान के प्रति और ज्यादा मेरे को भगवान पे विश्वास होना शुरू हो गया। मैं आपको बताता हूँ, पिछले लॉकडाउन की बात है, हमारे गली गली में, हमारी गली के अंदर जहां मैं रहता हूँ, लगभग 11 लोग एक्सपायर हुए। कितने? 11। 11 लोग एक्सपायर हुए लॉकडाउन के। अरे आप में से भी बहुत से होंगे, क्या बोलते हैं, हाँ है ना? अरे एक बात बताओ, मुझे आपसे बोलना चाहता हूँ मैं, आज हम सांस ले रहे हैं, हमारा परिवार सांस ले रहा है, तो ये बड़ी बात नहीं है क्या? जरा सोचिए आप। मैंने इतने लोगों को लॉकडाउन के अंदर ऑक्सीजन का सिलेंडर मांगते हुए भिखारी की तरह देखा कि भाई एक सिलेंडर करवा दे, उसको दिक्कत हो जाएगी बहुत। दिल्ली के अंदर, मैं दिल्ली की बात बता रहा हूँ आपको, अस्पतालों के बाहर लोगों की डेड बॉडी पड़ी हुई है, उसको इलाज का समय नहीं मिला बेचारा। मेरा दोस्त का दोस्त है, अस्पताल के बाहर गया, इलाज का टाइम ही नहीं मिला, ना बेड मिला, ना कुछ मिला, ऑन द स्पॉट उसने अपना दम तोड़ दिया। ऑन द स्पॉट दम तोड़ दिया। अरे शुक्र मनाइए कि हम उन लोगों में नहीं है जिनको ऑक्सीजन के लिए घर के बाहर खड़ा होना पड़ा है ना? मुझे ईमानदारी से बोले, मैं गलत कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ? अरे क्या करोगे उन पैसों का जब इलाज भी ना मिले? हमारे बगल में आंटी जी रहती थी, उनके दामाद थे, करोड़पति आदमी, करोड़पति आदमी। बाजी अस्पताल में गए, ऑक्सीजन बाहर निकलते थे, बाहर उनको वो कोविड हो गया, बाजी अस्पताल में गए, अस्पताल ने कहा कि वेंटिलेटर बेड ही नहीं है। वो कह रहे मैं अपने मकान बेच के आपके नाम कर दूंगा, वेंटिलेटर का बेड का इंतजाम करवा दो। कह रहा नहीं है, भारी बार दम तोड़ दिया दामाद साहब ने। 35 साल की उम्र थी उनकी, और आप आज भी जिंदा हो। आप में से बहुत से लोग आज भी जिंदा हो, पता क्यों जिंदा हो? बताओ क्यों जिंदा हो, बताओ। ऐसा आंकड़े आए कि पिछले लॉकडाउन में 7 से 8 लाख लोग मर गए, है ना? उसमें से आपका नाम नहीं आया, बताओ क्यों? मुझे इसका जवाब दो, क्यों नहीं आया? क्योंकि भगवान ने समझा कि ये बढ़िया बंदा है, इस पे दाव खेलना चाहिए। क्या? इस पे दाव, ये जिंदगी में कुछ करने के लिए आया है, इसने वेस्ट चीज ज्वाइन करा है, इसको ऊपर नहीं बुलाना, इसको ही रखना है। भगवान को आप पे बिलीव है, हाँ या ना? तभी भगवान ने आपको कोविड होने नहीं दिया। और जिस दिन भगवान का बिलीव तुम पे टूटा और तुमने जिंदगी में कुछ नहीं करा, याद रखना तीसरी वेव आने वाली है, अपना नंबर भी हो सकता है। क्या बोलते हैं आप? गलत? मैं बात प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं ना आपसे। मेरे गली में यार इतने लोग चले गए, मैं क्या बोलूं। जब अप्रैल में हमारे रिजवान खान जी थे, उनके पास इतना पैसा था, वो नहीं बचे यार।
अरे सुबह उठ के मैं हर सुबह उठ के भगवान को हाथ जोड़ता हूँ, प्रभु मेरी मम्मी ठीक है, मेरा भाई ठीक है, मेरा चाचा जी ठीक है, सब लोग ठीक है, हम लोग सुरक्षित है, हमें दर दर भागने की जरूरत नहीं है। क्या बोलते हैं आप, गलत तो नहीं कह रहा मैं? अरे आपके माता पिता ठीक है, आपके बच्चे ठीक है, आपकी फैमिली ठीक है। अरे पूछो उस बच्चे से, किशन जो गली में किशन आता, किशन उसके पापा एक्सपायर हो गए, 20 साल का लड़का, क्या करेगा बेचारा? है तुम्हारे पास उसके लिए कुछ? मैं देता हूं तुमको 50 लाख रुपए, लाओ उसके फादर को, चलो उसका दर्द समझ सकते हैं हम। और उस नंबर में हम लोग नहीं है। हमें कभी अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ या ना मुझे बताइए, क्या ये बड़ी बात नहीं है? क्या मुझे बताइए, बड़ी बात नहीं है? है भगवान ने आप पे दाव खेला, हाँ या ना? और अगर तुमने जिंदगी में कुछ नहीं करा, बस तुम्हें नाम ही ऐड करना भगवान को। क्या बोलते हैं आप, गलत तो नहीं कह रहा मैं? और मैं तो डेली ऊपर वाले का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु मैं आज सांस ले रहा हूं, मेरी मम्मी ठीक है, मेरा भाई ठीक है, मेरे परिवार के सब लोग ठीक है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका कि आपने मुझे बताया, आपने मुझे बताया। मैं सबसे पहले सुबह उठ के भगवान का धन्यवाद कीजिए। अरे क्या करोगे इन पैसों का, जब जिसके लिए कमाया वो है ही नहीं दुनिया में? क्या करोगे इन पैसों का? क्या करोगे इन पैसों का, बताइए मुझे। तो मैं आपसे सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ दोस्तों, कि भगवान का सबसे पहले शुक्रिया अदा कीजिए कि आज हम जिंदा है। ये मेरा पर्सनल थॉट है, ये मेरा पर्सनल थॉट है कि आज मैं जिंदा हूं, मेरा फैमिली सुरक्षित है। आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड। मुझे लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ी ऑक्सीजन के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे कुछ तकलीफ नहीं हुई। आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आज मैं जिंदा हूं तो भगवान पर मुझ पर विश्वास है कि इस पे दाव खेलना चाहिए। मैं ये बोलना चाहता हूं आपसे। सबसे पहले सुबह उठ के, या आप भगवान को मानते हैं, उसका धन्यवाद कीजिए कि प्रभु आपने मुझे जिंदा रखा, मेरी सांसें आज भी चल रही है, मुझे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। आई एम वेरी थैंकफुल। हाँ या ना? हाँ या ना? कल मैं रोहतक मीटिंग करने के लिए गया, एक लड़का था मेरी उम्र का, 28 साल का। उसका लंग्स खराब हुए, अभी भी ऑक्सीजन पे है वो। है आपके पास पैसे उसको ठीक करने में? बताइए मुझे। और आपका परिवार सुरक्षित है ना, तो इसका भगवान का धन्यवाद करना पहले जाके, जिसको भी आप मानते हैं ना। पैसा धरा का धरा है। करोड़पति लोगों को बेबस होते हुए देखा हमने इसी अंतराल में। इस बात को ध्यान रखिए मेरे भाई, ठीक है सर? तो ऊपर वाले का हाथ जोड़ के धन्यवाद कीजिए कि थैंक यू वेरी मच भगवान, कि मुझे आपने बचाया, मेरी फैमिली को सुरक्षित रखा, और आगे भी रखना। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। क्या बोलते हैं आप? मुझे कुछ नहीं चाहिए, आगे मैं सब कुछ कर दूंगा। क्या बोलते हैं आप? करेक्ट है नहीं करेक्ट? और अगर आपको भगवान ने बचाया, आंकड़े निकले कि 2 लाख लोग मरे, 2 लाख में आपका नाम नहीं आया, क्यों? क्योंकि भगवान ने आप पे दाव खेला। भगवान ने कहा जिंदगी में कुछ करेगा। और अगर तुमने जिंदगी में कुछ नहीं करा तो भगवान क्या करेगा? 2 लाख एक नंबर तुम्हारा डालेगा। हाँ है ना? 2 मिनट लग रहे हैं। तो भगवान को विश्वास है कि आप कुछ करेंगे। और वेस्टीज में अगर कामयाब बनना है तो 3 पॉइंट पे काम कर लो। बस 3 पॉइंट पे, 3 पॉइंट बताऊंगा बस। मैंने जिंदगी का, मेरा ये प्रैक्टिकल एक पॉइंट है कि 3 पॉइंट पे काम करो जिससे आपको वेस्टीज में कामयाब बनना। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। वेस्टीज में वही लोग कामयाब होते हैं जो अपनी एजुकेशन पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? किस पे काम करते हैं? एजुकेशन पे काम करते हैं। अपने बात करने की कला पे काम करते हैं, अपनी नॉलेज पे काम करते हैं। वो लोग वेस्टीज में बहुत कामयाब हैं। जिसने पढ़ाई लिखाई करना छोड़ दिया, जिसने अपने आप को डेवलप करना छोड़ दिया, जिसने अपने आप में बदलाव करना छोड़ दिया, जिसने अपने कम्युनिकेशन पे काम करना छोड़ दिया, वो इंसान एक टाइम पे आके ग्रोथ कभी भी नहीं पा पाता। मेरी कामयाबी का सिर्फ एक ही राज है कि मैं अपनी एजुकेशन पे बहुत काम करता हूँ। मैं आपको सिंपल करता हूँ कैसे आपको काम करना, बड़े ध्यान से सुनना। लोग मुझसे पूछते हैं कि सही बताओ मैं कौन सी किताब पढूं, मैं किस चीज की एजुकेशन लूं सर, मुझे समझ नहीं आता, मैं क्या पढूं? समझ नहीं आता, इतना सब कुछ खुला हुआ, मैं क्या क्या पढूं सर? आपको ये करना है, आपको साथ बैठना, अपने अकेले में बैठना,
अपने आप से पूछना है कि मेरी 3 प्लस पॉइंट क्या है। प्लस पॉइंट मतलब क्या होता है, ऐसे कोई 3 काम बताने आपको अपने आप को जिसमें आप बेस्ट है। क्या है? बेस्ट है कि भाई मैं इन्विटेशन बढ़िया करता हूं, मैं फॉलोअप बढ़िया करता हूं, है ना, ये काम आपके बेस्ट है। और आपको अपनी 3 कमियां बतानी है, 3 कमियां, 3 वीकनेस जिसपे आपको काम करने की जरूरत है। जैसे कि आपको लोगों से बात करना नहीं आता है, आपको टीम बनाना नहीं आता है, तो जो आपकी वीकनेस है और जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पर आपको काम करना है। करेक्ट है नहीं करेक्ट है? अपनी स्ट्रेंथ को लेकर एक किताब खरीदो, उस पर काम करो। अपनी वीकनेस को लेकर एक किताब खरीदो, उस पर काम करना शुरू करो। मैंने अपनी स्ट्रेंथ पे, अपनी वीकनेस पे बहुत ज्यादा काम किया। मैं एक बात जानता हूं कि मैं 50,000 रुपए कमा रहा हूं तो मेरे 50,000 रुपए की नॉलेज है। अगर मैं 1 लाख कमा रहा हूं तो मेरे 1 लाख की नॉलेज है। अगर मैं 10 लाख कमाऊंगा तो मेरे 10 लाख की नॉलेज होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपकी नॉलेज, आपका वे ऑफ टॉकिंग ऐसा होना चाहिए, जब किसी इंसान से मिलो ना आप, मुझे याद है मैं अब बात बोलता था, जब भी किसी इंसान से मिलो आप, उससे हाथ मिलाओ, उसको रात को सपने में तरुण कनौजिया आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सपनों में तरुण कनौजिया। ऐसी पर्सनैलिटी आपकी होनी चाहिए, एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। जब भी आप किसी से बात करो, किसी से मिलो, तो आप मुंह से मत बोलो, मुंह से बोलो लेकिन वो बात दिल तक जाए। कहां तक जाए? दिल तक जाए। एक बंदा मुंह से बोलता है, वो कहां सुनता है, यहां से निकल जाता है। एक मुंह से बोलता है लेकिन दिल तक बात जाती है। वैसी पर्सनैलिटी आपकी तब आती है जब आप अपने एजुकेशन पे काम करते हो, पढ़ाई लिखाई पे काम करते हो। मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ, 1-1 साल हो गया वेस्टीज के अंदर, 1-1 साल हो गया वेस्टीज में, पहले भी जिस तरीके से काम करते थे आज भी उसी तरीके से काम करते, कोई तरीके में बदलाव नहीं आया इनके। पहले भी इनका रंग काला था, आज भी। अरे बेस्टी का प्रोडक्ट आता है स्किन फॉर्मुला लाइन, वो लगा लेता, कुछ तो फर्क दिखता है ना। कुछ तो आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आया कि बंदे में ये बदलाव आया है। तो आपकी पर्सनैलिटी, आपका एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जिससे आप लोगों को इंस्पायर, अट्रैक्ट कर सके। 2 चीजें हमें वेस्टीज, एक तो इंस्पिरेशन का, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो जैसे आप लोगों को इंस्पायर कर सके, और दूसरा मोमेंटम का। आपको अपनी एजुकेशन पे काम करना। मैं बहुत ज्यादा अपनी एजुकेशन पे काम करता हूँ, आज भी बहुत काम करता हूँ अपनी एजुकेशन पे। डेली 1 घंटा निकालता हूँ मैं अपने आप को अपडेट करने के लिए। डेली 1 घंटा निकालना है तो निकालना, चाहे मैं कितना भी काम करूं तब भी मैं 1 घंटा निकालता हूं अपने आप को अपडेट करने के लिए, योगा करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए। अगर मैं आपको दूंगा, मेरे सामने विजन बोर्ड लगा, विजन बोर्ड है मेरे कमरे के सामने, मैंने बकायदा विजन बोर्ड सामने कमरे के रूम में बनाया हुआ है कि मुझे ये गाड़ी लेनी है, मुझे ये बंगला बनाना है, मुझे मर्सिडीज ये लेनी है, सब कुछ लिखा है मैंने, सब कुछ। सुबह उठ के फील करता हूँ, भगवान गाड़ी आ रही है ऐसे करके, भगवान भी सोचता जल्दी दे दो वरना फील करके मुझे तंग कर देगा सुबह शाम, है ना। तो ये फील कर करके अपने आप को एजुकेशन दे दे के अपन को आदमी को बनाना है, इस पे आपको काम करना है। एजुकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जिसको मोदी जी का कॉल आने वाला, मैं स्पेशली उन भक्तों से बोलना चाहता हूं कि अपने आप को बचा के रखे। करेक्ट है? दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं, जिसकी वजह से मैं कामयाब हो पाया, वो है रेगुलर वर्क करना। क्या? कंसिस्टेंटली काम करना। देखो दोस्तों, मुझे आज 5 साल हो गए वेस्टीज में। मैं सच बता रहा हूँ, ऐसी कोई शादी नहीं बनी जो मुझे काम करने से रोक ली। ऐसा कोई त्योहार नहीं बना जो मुझे काम करने से रोके। मुझे याद है दिवाली का दिन था, दिवाली आती है इंडिया में, और दिवाली के दिन भी प्लान दिखाता था मैं। अरे वेस्टीज की आंखें होती है, वेस्टीज की आंखें, वेस्टीज देखती है कि तुम उसको कितनी प्रायोरिटी देते हो। किसी की शादी आती है, दुनिया भर की पंचायतें निकल लेता है वो शादी को, वेस्टी भी देखती है कि शादी आई, मेरे को छोड़ दिया इसने। बर्थडे पार्टी, होली, दिवाली कुछ नहीं बनाता मैं शुरुआत के 3 साल तक। 24 घंटे वेस्टेज करता था मैं, 24 घंटे, सुबह भी वेस्टेज, दोपहर भी, रात भी वेस्टेज करता था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब तक कामयाबी नहीं मिल जाएगी ना, छोड़ने वाला नहीं हूँ। ऐसा कोई दिन नहीं गया वेस्टेज, मुझे आज भी याद है, ऐसा कोई दिन नहीं गया मेरा वेस्टेज में जब मैंने वेस्टेज का प्लान ना दिखाया हो। आज भी प्लान दिखा के, आज भी सुबह किसी और काम से लेके प्लान ने दिखाया। आज ऐसा कोई दिन नहीं गया मेरा वेस्टेज में जब मैंने ट्रेनिंग ना करी। तो आज भी मैं ट्रेनिंग नहीं कर रहा हूँ। मेरे घर परिवार को भी पता है
कि इसके लिए वेस्टेज से बढ़कर कुछ नहीं है, और तभी मुझे कामयाबी। मैं आपको रियलिटी लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। अब मुझे याद है, मैं 3 तारीख को मेरे फादर एक्सपायर हुए थे। मुझे याद है, मैं बड़ा हूँ अपने घर में, मैं अपने घर में बड़ा हूँ। मेरे फादर, मैं छोटा भाई हूँ। तो बड़े आदमी को ही, बड़े लड़के को ही आंख देना होता, पता है ना आपको, अग्नि देनी होती। और 8 तारीख को मेरा यूथ प्रोग्राम था पटना के अंदर, मुझे याद है। 3 तारीख को मेरे फादर एक्सपायर हुए थे, 8 तारीख को यूथ प्रोग्राम था पटना के अंदर। दीपक सूर सर को पता चला, मेरी उनसे बातचीत हुई, उन्होंने मुझे कहा कि तू आप आएगा प्लान लेने के लिए, या मैं तेरी टिकट कैंसिल करवाऊँ तो किसी और को भेजूं। मैंने अपने छोटे भाई को कहा कि भाई तू आंख दे दे पापा को, मुझे मीटिंग लेने जाना है। अब आप मानोगे नहीं, से मैं 8 तारीख को मीटिंग लेने के लिए आया था पटना के अंदर। 9 तारीख को मीटिंग लेने आया, 11 तारीख को मीटिंग लेने आया, 14 तारीख को मीटिंग ली मैंने यूथ प्रोग्राम, और 15 तारीख को अपने पापा की अस्थियां लेके मैं हरिद्वार गया था। यहाँ साला किसी का बर्थडे आ जाए, इसके बहाने निकल जाते हैं। यहाँ अपना बाप एक्सपायर हो गया, हम तब भी मीटिंग करने जा रहे हैं, इसलिए तरक्की मिली हमारे को, इसलिए तरक्की मिली हमारे को। भगवान भी देखता है जिंदगी में किसी भी चीज को। प्यार तो अपने फादर से पूरा करते, इतना आज भी करते हैं। लेकिन जब वेस्टेज देखते हुए ना मुड़ के, तो सबसे प्यार वेस्टेज को हम ही करते हुए मिलते होंगे, हाँ या ना। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बर्थडे पार्टी आते हैं, इनके बहाने निकल जाते हैं। ऐसे लोगों से तरक्की बहुत दूर भागती है। वेस्टेज की आंखें होती है दोस्तों, देखती है वो आपको कि तू मेरे लिए क्या सेक्रीफाइस कर रहा। मैं लड़ झगड़ के गया था अपने खानदान से, अपने ताऊजी से। उन्होंने कहा कि अब तो रुक जा। मैं देखो सर, पापा तो चले गए, अब मैं कुछ नहीं कर नहीं सकता, लेकिन मेरा काम कभी नहीं रुकने वाला। तो यही रीजन है कि मैं आज वेस्टेज में काम हूँ। मुझे याद है जब दो कभी कभी मीटिंग होती थी, मुझे याद है, मैं मुझे भूख लग रही है, मैं खाना नहीं खाता था। पहले मीटिंग जरूरी, फिर बाद में खाना खाएंगे। भूख को मैंने ऐसा कंट्रोल किया हुआ है कि पूरे दिन मैं कुछ ना खाऊं तो भी मैं काम कर सकता हूँ। इस तरीके से मैंने अपने शरीर को बना रखा है। मुझे याद है बारिश होती थी, मुझे याद है बारिश होती थी, मेरा मन करता था कि मैं बारिश में ना जाऊं, नेचुरल स्वाभाविक है। लेकिन तब भी पूरा बारिश में पन्नी में पर्स डाल के, फोन डाल के, पूरा भीगते हुए जाता था मैं, क्योंकि मैं जानता था कि कुछ टाइम भीगना, उसके बाद तो बारिश की औकात नहीं है कि आज हमको भिगा दे। पूरे दिन दिल्ली में बारिश हुए, एक बूंद नहीं आया मेरे ऊपर। अपन गाड़ी में है ना। कुछ टाइम का स्ट्रगल, रेगुलर काम करने का स्ट्रगल आपको लाइफ टाइम के लिए सिक्योर कर सकता है। तो जब भी कोई बहाना करते हो ना, बहाना करते हो, तो अपने आप से पूछा करो कि अगर मैं तरुण कनौजिया यहाँ पे होता तो क्या करता। अपने आप से पूछा करो। कभी कोई समझना है ना कि मैं क्या करूं जिंदगी में, समझना है कि मैं क्या करूं जिंदगी में, अपने आप से पूछो कि तरुण कनौजिया अगर मेरी जगह होता तो वो क्या करता। जो तरुण कनौजिया करता वो तुम कर लो, तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी। जहां दिमाग लगाने की जरूरत। और आज भी सुबह से लेकर शाम तक डेली काम करता हूं मैं, डेली डेली काम करता हूं। जब तक जिंदा हूं लगातार सुबह शाम काम करता हूं, क्योंकि जैसे हम होते हैं वैसी डाउनलाइन हमको मिलती है, ध्यान रखना। हम होते गोलीबाज, हमें मिलता महागोलीबाज, हमारा फादर मिलता है महागोलीबाज। हम होते एक्साइटेड, हमें मिलता महा एक्साइटेड। हम होते ईमानदार, हमें मिलता महा ईमानदार। जैसे आप होते हो, आपकी टीम, आपकी डाउनलाइन, आपकी परछाई होती है, ध्यान रखना। तो जिंदगी में सब कुछ करना, काम से चोरी मत करना, बस मैं इतना बोलना चाहता हूं। 2-3 साल तक बर्थडे पार्टी, होली, दिवाली, सबको साइड कर दो। एक बार कामयाब बन जाओ, तुम्हारा हर दिन दिवाली है, तुम्हारा हर दिन होली है। मेरी बात को भाई समझ, मैं दिल से बोलना चाहता हूं आपसे, ये मेरा पर्सनल विचार कि मैं आज जो कुछ भी हूं, टैलेंटेड कम हूं मानता हूं, लेकिन रेगुलर काम करने की वजह से आज मैं कामयाब हो गया इस चीज के अंदर। कोई काम करे या ना करे, कोई डाउनलाइन वर्क करे या ना करे, तरुण कनौजिया फील्ड पे होता है। कोई टीम में बंदा मीटिंग करे या ना करे, तरुण कनौजिया क्या कर रहा है, इससे मुझे बहुत फर्क पड़ता है। कि तू घर में बैठा, बाहर बैठा है। आज भी 5 लाख रुपए आते हैं, लेकिन पैसों की किल्लत नहीं है, जो चाहे वो चीज खरीद सकते हैं। आज इतनी हैसियत है अपनी। लेकिन आज भी जैसे मैं डायरेक्टर लेवल पे था, जितनी मेहनत मैं तब करता था, आज भी उतनी ही मेहनत करता हूँ। आज भी उतनी मेहनत करता हूँ। कभी पैसों को
सिर पे चढ़ने मैंने दिया नहीं। ध्यान रखना, जिंदगी में जब पैसा आता है ना आदमी के, तो आदमी के सिर पे चढ़ता है, कभी चढ़ने मत देना इसको। मेरा पर्स अगर दिखाऊं मैं आपको, पर्स से देखिए, मेरा पर्स है ये मेरा पर्स है। और मैं आज भी देखो मैं क्या लेकर डोलता हूँ, देखो मैं आज भी अपना बस पास देख रहे हो आप, दिख रहा है? ये 800 रुपए का बनता था, मैं बस में ट्रेवल करता था, बस में पूरे महीने बसों में धक्के खाता था मैं। और इस बस पास को मैं आज भी अपने साथ लेकर चलता हूं, ताकि मुझे याद रहे कि मैं कहां से आया हूं। अपनी गरीबी के दिन कभी नहीं भूलने चाहिए आदमी को, चाहे तरक्की कितनी भी पहले, पैर हमेशा जमीन पे होनी चाहिए। हाँ है ना? तो रेगुलर काम करना है। क्या करना है? रेगुलर। ऐसा डेली प्लान करना है, डेली प्लान करो अपने दिन को, वीकली प्लान मत करो। अगर डेली प्लान करोगे, डेली बढ़िया काम होगा, तो वीक अपने आप अच्छा हो जाएगा, आपका साल, आपका महीना अपने आप अच्छा हो जाएगा। डेली प्लान करना है ना? सबसे ज्यादा काम आपकी डाउनलाइन में और आपके अपलाइन में आपको करना पड़ेगा, ध्यान रखना, कामयाब। और आज मैं अपने डाउनलाइन से ज्यादा, अपने अपलाइन से ज्यादा काम करता हूं अपनी टीम के। ठीक है? दो बात। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मुझे, जिसने मेरे काम में बहुत बड़ा रोल प्ले करा, वो होता है सिस्टम से लगातार कनेक्ट होके रहना। कहाँ रहना? सिस्टम से लगातार कनेक्ट होके रहना। मान लो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ पर्सनल। मान लो हम लोग लोहे की कील है। क्या है? लोहे की कील। क्या है ये? क्या है ये? लोहे की कील है, मान लेते हैं लोहे की कील है, लोहे का पेन है मान। अगर इसको मैं पानी में डालूं तो क्या होगा? बताइए क्या होगा? अगर मैं इसको पानी में डालूं तो क्या होगा? डूब जाएगा ना, क्योंकि लोहे का है। लेकिन इसी कील को अगर मैं लकड़ी में, मान लो लकड़ी है, इसमें गाड़ दूं और फिर पानी में डालूं, तो तब डूब जाएगा? नहीं, तब तैरेगा। क्यों? क्योंकि लकड़ी तैरती है। हाँ है ना? तो जो आदमी सिस्टम से अपने आप को, अपनी टीम को कनेक्ट करके रखता है, उसकी टीम लगातार तैरती रहती है। जो भी आपको वीटीडी का सिस्टम मिला है, जो कुशाल जी और टॉप की लीडरशिप आपको सिस्टम देती है, मैं स्पेशली बोलना चाहता हूं, उनकी हर मीटिंग को आप जरूर अटेंड करें। जो भी सिस्टम कुशाल जी एंड टीम आपको प्रोवाइड कर रहा है, उनकी हर मीटिंग को जरूर अटेंड करें। मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को सिस्टम में डाले। सिस्टम ऐसे काम करता है, तंदूर काम करता है। तंदूर समझते हैं? तंदूर जिसमें नान पकता है। बस आदमी को लाओ, ऐसे पेल दो, एकदम तंदूर में पुक पक के निकलेगा। है ना? उस दिन मैं गया पराठा खाने, 2 किलो का पराठा। क्या करना है? आदमी को पकड़ना है, सिस्टम में पेलना, बात खत्म। दुनिया भर के तंदूर खुले हुए, अपलाइन में खुले हुए। अब ये तंदूर खुला हुआ, देखो आज तंदूर में गैस जला रहे, तरुण क्रूजे के नाम से हम भट्टी सेक रहे, 700-800 बंदे बैठे, हमने सबको पका दिया। आया ना? दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, तंदूर में सेकते रहो दुनिया भर के लोगों को। यही कर रहे हैं पिछले 5 साल से। तो 3 काम आपको करने हैं बस चीज में। पहला काम क्या करना है? क्या करना है? एजुकेशन पे काम करना। दूसरा, कंसिस्टेंट काम करना। और तीसरा, लगातार मीटिंग्स को, सिस्टम को अटेंड करना। 3 काम कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। और चौथा काम, सुबह उठ के सबसे पहले भगवान को धन्यवाद करना है। और क्या बोलना है कि प्रभु, आपने ये जिंदगी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप साथ बना के रखो मेरे साथ। मेरा परिवार सुरक्षित है, मैं सुरक्षित हूँ, मेरी मम्मी फादर सब कुछ, के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ है ना? करेक्ट। भगवान भी सोचता है, एक तो इंसान पैदा हुआ जो कुछ नहीं मांगता मुझे। भगवान भी सोचता है, एक तो पैदा हुआ जो मुझसे कुछ नहीं मांग रहा है ना? और भगवान अपने आप ही आपकी काबिलियत के हिसाब से आपको सब चीजें दे देगा। और ये थी पूरी मेरी सक्सेस स्टोरी, जो मैं आपको बताना चाहता था। और मैं आपसे आखिर में एक ही बात बोलना चाहूंगा कि जिंदगी में अगर आपको कामयाब बनना है, आपको सक्सेसफुल बनना है, आपको किसी भी लेवल पे जाना है, बस ये देखो कि उस लेवल पे वो आदमी जो है, वो कैसे वहां तक पहुंचा है। उससे बातचीत करो, उसके साथ रहो, उसके फुटप्रिंट को फॉलो करो। एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप कामयाब बन जाओगे। हाँ है ना? और एक इंसान मुझसे पूछता है कि सर आप कामयाब कैसे बने, तो मैं आखिर में एक स्टोरी सुनाऊंगा जो आपको बहुत मोटिवेट करेगी। सुनना चाहते हो आप? पक्का? वो तो नहीं इंडियन वाली बात की, यहाँ भी गरीब यहाँ भी गरीब, हमको क्या बात की खुजली, ऐसा तो नहीं कुछ। ठीक है? तो एक बार क्या था, एक गांव था। उस गांव में बारिश नहीं होती। क्या नहीं हो रही थी?
बारिश समझते, बारिश नहीं हो रही। तो वहां के गांव के लोग बड़े परेशान थे कि बारिश नहीं हो रही हमारे गांव में, हम क्या करें। उनको खबर पड़ी कि साथ वाले गांव में बारिश झमाझम हो रही है, यहाँ पे बारिश नहीं हो रही। उन्होंने पता लगाया कि यहाँ पे गांव में बारिश कैसे हो रही बगल वाले गांव। तो उनको पता चला कि वहां पे एक बाबा है जो ढोल बजाते हैं। क्या बजाते हैं? ढोल। ढोल है, जादुई ढोल है उनके पास। वो जब बजाते हैं ना, तो बजाने के बाद उनकी तार लगी हो बादलों से, वो बजता है, करंट पहुंचता है, बादल बारिश हो जाती है। तो अगर आपको अपने गांव में बारिश करवानी है, इन बाबों को मना के लेकर यहाँ पे आओ, वो ढोल बजाएंगे, बारिश आएगी। जब गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, बड़े बड़े लोग उस गांव में जाते हैं, बाबा को मत्था टेकते, बाबा प्लीज आप आ जाइए। और जब वो आते हैं तो मान जाते हैं वो आने के लिए। वो आते हैं और बाबा जब शाम को बैठते हैं, ढोल बजाना शुरू कर देते हैं उस गांव के अंदर जहां बारिश नहीं आ रही। ढोल बजाते, रात होगी ढोल बजाते हुए, सुबह 4 बज के ढोल ही बजा रहे हैं, बारिश ही नहीं हुई। और फिर क्या होता है, 4 बज के 5-10 मिनट में बूंदाबांदी होना शुरू हो जाती है, और झमाझम आधे घंटे में जोरदार बारिश होना शुरू हो जाती है। फिर बाबा ने जब बारिश हो गई तो ढोल, जो बाबा ढोल बजाए थे, तो ढोल साइड रखा, अपनी बीड़ी जो है चुपचाप पीना शुरू कर दी। लोगों ने बाबा को कंधे में उठा लिया, जे बाबा के ऐसे कुछ हो गया। तो एक बच्चा आया उनके पास, छोटा सा। वो पूछता, बाबा एक बात बताओ मुझे, बड़े प्रैक्टिकल वगैरह। आज बेटा बता। बाबा ये बताओ, आपके ढोल में ऐसा कौन सा जादू है कि आप ढोल बजाते हो और बारिश हो जाती है? क्या जादू है आपका? क्या चमत्कार है? क्या मैजिक है आपके ढोल में? वो कहते हैं, बेटा मैजिक पैजिक कुछ नहीं है मेरे ढोल में। मैं ढोल तब तक बजाता हूं जब तक बारिश नहीं होती। क्या क्या बोला उन्होंने? अपन ढोल तब तक पीटेंगे जब तक बारिश नहीं होती। लोग उसको जादू समझ लेते हैं, आया ना। लोग पहले मैं लोगों को बहुत मेहनत करता था, मैं किसी को मेरी मेहनत दिखी ही नहीं। आज 5 लाख कमाता हूं, कम बगत कहते हैं इसकी किस्मत थी। वाह, अब मेरी किस्मत है, अपनी मेहनत तो दिखी नहीं तुमको। क्या बोलते हो आप? गलत कह रहा हूं मैं? अपनी मेहनत नहीं दिखी, आज मेरी किस्मत हो गई। तो ढोल अपन को तब तक बजाना है जब तक बारिश नहीं होती, ध्यान रखना। और लोग उसी को चमत्कार कहते हैं। लोग समझते चमत्कार, चमत्कार प्रकार कुछ नहीं है। हमने जब तक मीटिंग करी है, जब तक कामयाब नहीं बन गया। अब मैं भी देखता हूं कैसे कामयाब नहीं बनते। ऐसा कोई इंसान, कोई परिस्थिति, कोई हालात नहीं बने जो आपको कामयाब नहीं कर सकते। तो इंसान का जन्म एक ही बार मिला, ध्यान रखना। या तो कुछ करके जाओ या किसी को पढ़ के जाओ, आपके ऊपर। क्या बोलते हैं आप? करेक्ट है? तो ढोल कब तक बजाना है? जब तक 1 लाख का चेक नहीं आता। लोग समझेगा तुम्हारी किस्मत तुम्हारी है। करेक्ट है? तो ये थी पूरी मीटिंग। मुझे विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा। और ज्यादा फॉर्मल मीटिंग मैंने नहीं करी, मैंने दिल की बातें करी आपसे। और मुझे विश्वास है कि आपको पसंद आएगी मेरी बातें आज। और थैंक यू वेरी मच कुशाल जी, मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आई एम वेरी सॉरी अगेन कि मैं लेट आया। और जिन लोगों को मोदी जी का कॉल आया, मैं उनसे तरकुआस करना चाहता हूँ कि मेरे भाई कुछ नहीं, रहने दो, मैं कुछ बोलूंगा। थैंक यू सो मच सर, मजा आ गया आज के सेशन में। बहुत दिल को छू लिया एक तरीके से। बहुत सारे लोग आए वीटीडी सक्सेस वेबिनार के अंदर, बट आपकी जो स्टोरी है वो हमेशा इंस्पिरेशनल और वो हमेशा दिल के करीब होती है। थैंक यू सो मच सर। सर जाते हुए पहले 2-3 लोग हैं हमारे जो आपके मीटिंग के बारे में रिव्यू देने वाले कि तरुण कनौजिया सर की मीटिंग कैसी थी, राइट? सो आइए जानते हैं उन लोगों से। सबसे पहले वी हैव आयुषी, यूपी से वो बिलोंग करती है। आइए जानते हैं उनका रिव्यू। या आयुषी। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी टाइम। मेरा वॉइस आ रहा है? मैम की आवाज कट रही है सर। मैम आप विशाल से मेरी वॉइस आ रही है? बिल्कुल आ रही, अब आ रही है। और सर मेरी वॉइस आ रही है? हाँ मैम। थैंक यू सर। सर मीटिंग बहुत अच्छी थी। सर सर आपने जो 3 पॉइंट्स बोले थे, मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में पता था, बट स्टार्टिंग के जो 1.5 साल थे, राइट, उस कंपनी में ऑलमोस्ट लोग सेम थे। बट कुशाल सर और सभी लोगों को देख के इंस्पायर तो होते थे, बट वो वहाँ पे कुछ सक्सेस नहीं मिल पा रही थी। बट जब मैंने वेस्टी से स्टार्ट किया था ग्राउंड लेवल से, जो आपने 3 पॉइंट्स बोले थे सर, एजुकेशन, जितना हम इस बिजनेस में एक अच्छे स्टूडेंट बनते हैं ग्राउंड लेवल से, तो वहां से हमारी सक्सेस और हम अपने आप पे ग्रोथ के ऊपर काम करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू वो लेवल्स हम लेवल्स पे अचीव करते जाते हैं। एंड द सेकेंड आपने बोला रेगुलर वर्क, मतलब किसी भी काम को सम टाइम के लिए नहीं करना है, कंसिस्टेंसी
सिर्फ 100 pv और 60 pv की कंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। वो मतलब जो हमारी रेगुलर बेसिस की एक्टिविटीज होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, अकॉर्डिंग टू अवर लेवल से, ग्राउंड लेवल से हम किसी भी लेवल पे जाते हैं। और उसके साथ सर आपने एक चीज बोली, ऑलवेज कनेक्टेड टू सिस्टम, जो वीडीटी का सिस्टम है, राइट सर, उसकी वजह से मेरे साथ में ऑलमोस्ट सर 25th को मैंने वेस्टीज का प्रेजेंटेशन देखा था, आज से 2 साल पहले, मैं कॉलेज के 3rd ईयर में थी, और ऑलमोस्ट आज से मेरा लास्ट एग्जाम कंप्लीट हो गया और ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया बीटेक का। और सर मैं आपसे बहुत इंस्पायर होती थी, आपकी यूट्यूब पे वीडियोस देखती थी और बहुत सारी चीजें, आपका इंस्टाग्राम लाइव सेशंस जो होता था मैं देखती थी, वहां से बहुत सारी चीजों को सीखती भी थी पर्सनली। और यूट्यूब पे जो भी आप रिकॉर्डेड सेशंस डालते रहते थे, उसके साथ सर आपने जो पॉइंट्स डिस्कस किए रियली में वो हार्ट टचिंग लाइंस थी हमारे लिए, और कहीं ना कहीं सर हमारे लिए बहुत अच्छा था सेशन ओवरऑल। थैंक यू फॉर सर गिविंग योर चांस एंड थैंक यू सर। Thank you very much, Ayushi. Thank you very much. Thank you so much, Ayushi. Yeah, we have Praveen from Raipur, Chhattisgarh. Yes, Praveen. थैंक यू सो मच सर। वेरी गुड मॉर्निंग तरुण सर। सर आपसे सर बात करने का रियली सर बहुत बहुत इच्छा थी सर। सर मेरी वॉइस आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है प्रवीण जी, आ रही है। सर रियली सर, और आपको सुन के सर हम भी पुरानी ही सर घर से हैं सर, और रियली सर आज आग लग गई सर, मतलब मजा आ गया सर। आपने जो बातें कही सर कि कहते हैं ना, जब तक सर तोड़ना नहीं है तब तक सर छोड़ना नहीं है, जब तक बंदा ज्वाइन ना कर ले सर लगे रहना है सर, डेफिनेट सर। एक बात मैं आपको बता दूं, मान लो किसी को आपने प्लान दिखाया, वो कह रहा है मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, आत्महत्या करने जा रहा हूँ, ठीक है, बोलता है मैं सुसाइड करना है मुझे, उसको बोले जरा बे, उसको बोले पहले कारण बन जा फिर सुसाइड कर लियो, ठीक है, इसको बोलते हैं फॉलो। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और सर आज का सर सुनने के बाद सर सच में सर आग लग गई सर। एक फिर से सर एक दिल में आ गया सर कि अगर आप इस लेवल पे होने के बाद सर बेसिक में जाके सर काम करते हैं सर, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला सर कि हमें भी एवरी डे सर प्लान देना है, और डेफिनेट सर प्राउड फील करके दिखाएंगे सर। और सर जब भी सर दिल्ली आऊंगा सर आपसे जरूर मिलना चाहूंगा सर। थैंक यू सो मच सर। आज का सेशन बहुत जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू सर। लास्ट वन सर, अंशुल गांधी। यस, गो अहेड अंशुल। तरुण सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अंशुल जी, मैं जानता हूँ अंशुल जी को। यस सर। सर सबसे पहले वेस्टेज का जो प्लान सबसे पहले डिस्कशन हुआ था सर आपसे हुआ था, और आपने ही प्लान दिखाया था सर, मेरे को बहुत अच्छे से याद है। यस सर बिल्कुल। तो आपने बैठ के सर वो एलओबी पूरी की पूरी दिखाना, राइट सर, फैन हो गए थे। मतलब उस दिन इतना, मतलब कैलकुलेशन को लेके, मतलब लोगों को कैलकुलेशन स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता, और आपको पूरा पॉइंट टू पॉइंट चीजें याद थी कि भाई कहाँ से कितना पीवी करने से कितना कितना आता है। तो सर फैन तो हम सर स्टार्टिंग से आपके रहे हैं, और आपको आज इस सेशन के अंदर सुन के सर और ज्यादा अच्छा लगा। और मतलब जो बेसिकली जो चीजें हमारे लिए जो मेरे को बहुत अच्छी लगी उसके अंदर यही था कि नेवर फॉरगेट द बेसिक्स, कभी बेसिक नहीं भूलना, और लगातार काम करना है, जब तक काम करना जब तक हो ना जाए। भाई ये 2-3 चीजें जो मेरे को इस सेशन के अंदर बहुत अच्छी लगी। और सर 2-3 बार आपसे मुलाकात हुई है, तो ज्यादा बात नहीं हुई, लेकिन बस हाय हेलो तक ही रहे हैं सर अभी तक। तो सर मैं चाहूंगा कभी सर आप जरूर टाइम दे, पर्सनली मैं आपसे मिलना भी चाहूंगा और बैठ के सर कुछ चीजें डिस्कस करना चाहूंगा सर। तो कभी सर दिल्ली। यस सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत मजा आया सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंशुल जी। सर और भी बहुत लीडर्स हैं जो आपको मतलब बहुत सारी तारीफें करने वाले हैं। लीजिए बात, मेरे पे टाइम है कुशाल भाई। हाँ सर, थैंक यू सर फॉर दैट। और सर बहुत अच्छा लगा आज वीडीटी में आप आए और हमें इतना शानदार तरीके से आज आपने वेबिनार किया सर, दिल से धन्यवाद इस चीज का। बाकी सर हम लोग हमेशा इस चीज को याद रखेंगे और आपको बुलाते रहेंगे, आप हमारे अपलाइन की तरह ही हो। अरे ऑलवेज कुशाल भाई हमेशा आपके साथ है, और थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए। मैं जो बातें आपसे करी, मैंने दिल से बातें करी, और एक्चुअली इसी चीज को करके हम लोग कामयाब बने हैं, और यही प्रिंसिपल है जो आपको कामयाब बनाता है। जिंदगी में बेसिक से कनेक्ट रहिए, लगातार काम करते रहिए, सिस्टम से कनेक्ट रहिए, और बस इतना पैसा कमाइए कि हर चीज सस्ती हो जाए आपके। एक बंदा है बहुत ट्राई कर रहा है तब से आपसे बात करने के लिए। या अच्छा। यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैंने आपको सर फर्स्ट टाइम सर एक बार लाइव में देखा था यूट्यूब पर सर, उस दिन से सर बहुत ज्यादा या सर, सॉरी सर, इंस्टाग्राम पे। अरे मैं इंस्टाग्राम पे कभी आता था एक जमाने में, मतलब नहीं सर, आप लास्ट आपने जब लास्ट लॉकडाउन था उसमें सर आप आए थे ऑनलाइन, हम लाइव आए थे आप इंस्टाग्राम पे, और मैंने देखा था सर आपको। और आप मैं पहले एक जमाने में आता था वो इंस्टाग्राम लाइव आके। और सर उस दिन से बहुत ज्यादा सर बहुत ज्यादा मैं मोटिवेट होता हूँ सर आपकी लाइफ से, आपकी। और सर जो आपने आज बहुत सारे पॉइंट बताया, और सर उसमें से कुछ 2 पॉइंट्स जो सर आपने 4 पॉइंट बताया, उसमें से 2 पॉइंट सर मैं डेली बेसिस पे खुद भी यूज करता हूँ, अपने टीम में भी अप्लाई करता हूँ।
और सर सबसे अच्छी बात सर आपने जो बताया सर यहाँ पे, और मैं सभी लोगों को यही बोलना चाहूंगा सर जो प्रायोरिटी सबसे मोस्ट है यहाँ पर सर। बिल्कुल सर यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है सर, काफी सारे लोग सर बोलते हैं सर सक्सेस का फॉर्मूला, मैं उनको ये बोलता हूँ सक्सेस का फॉर्मूला यही है कि 90% आपका वाई क्लियर होना चाहिए, और व्हाट और हाउ आपका ऑटोमेटिकली 5% डिवाइड हो जाता है, ऑटोमेटिक आप यहाँ पर सक्सेस हो जाते हैं। और सर काफी सारे लोगों सर वाई के लिए नहीं होता, जिसकी वजह से वहाँ पर प्लान नहीं दे पाते, अपने गेस्ट लिस्ट नहीं क्रिएट कर पाते, और वो सर कहीं ना कहीं दिक्कत। और मैं स्टार्टिंग से सर मेरे जो भी इंसान ज्वाइन होता है सर मेरी टीम में, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही रहती है कि उसका वाई क्लियर कर पाऊँ, उसके साथ वो सिस्टम को कनेक्ट हो पाए। जब तक सर वाई क्लियर नहीं होता वो सिस्टम कनेक्ट नहीं कर पाते। और थैंक यू सो मच सर, काफी सारे लोगों को सर आज वाई क्लियर होगा, जिस हिसाब सर आपने बताया कि प्रायोरिटी क्या थी कि चलो फादर तो चलो चले गए, बट मेन जो मुझे काम कभी रुकना नहीं चाहिए, उस वजह जो सर आपने वहां पर वो तो बहुत सारे लोगों सर आज एक पॉइंट मिला होगा कि मुझे भी अपनी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्म करना है, तो मुझे कुछ मैनेज करना पड़ेगा। जैसे सर आपने वहां पर अग्नि के लिए अपने छोटे ब्रदर को मैनेज किया वहां पर, तो सेम सर काफी सारे लोग यहाँ पर सर मैनेज नहीं कर पाते अपनी लाइफ को, तो वो कहीं ना कहीं कर पाएंगे। और सर सभी लोग बोलूंगा सर जो भी इंसान काम में बोलना चाहता है वाई इंपॉर्टेंट है, और वाई है तो सर सब कुछ है, और ऑटोमेटिकली व्हाट भी क्लियर हो जाता है, हाउ भी क्लियर हो जाता है, और कभी दिक्कत भी नहीं आती। और थैंक यू सो मच सर अगेन। सर मैं डेफिनेट सर आपसे मिलना चाहूंगा, बिकॉज जैसे कभी मैं सर दिल्ली का टूर होगा तो डेफिनेट सर आपसे मिलूंगा, और काफी टाइम से सर मेरा प्लान भी था कि मैं आपसे बात कर पाऊं, बट सर आज फाइनली बात हो पाई। थैंक यू सो मच सर। मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे बहुत लोगों को रिप्लाई कर नहीं पाता, इतने सारे मैं आपसे हाथ जोड़ के आप सभी लोगों से, देखो मुझे बहुत से मैसेज आ रहे हैं कि मैं इंस्टाग्राम पे सर आई एम वेरी सॉरी, लेकिन मैं हाँ आप मेरे को कॉल कर लीजिएगा, मैं कॉल उठा लूंगा अगर मैं फ्री रहा, दैट इज नॉट नो प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। 10 seconds. Thank you Jagjit. थैंक यू वेरी मच। यस सर। Yakarsh. Yeah, thank you so much, sir. Tarun, sir, very welcome to you. And I just want to say, sir, thank you so much, sir, because you have always been my virtual guru, I can say. एक virtual guru की तरह हो, और जब भी आप देते हो कुछ ज्ञान देते हो, अपना एक्सपीरियंस बताते हो, लिटरली फील करता हूँ कि एक भाई की एक गाइडेंस देता है, राइट? जब आप बोलते हो, और बेसिक फील आती है यार, बिकॉज हम भी बाइनरी से आए, तो मैं हमेशा कोई ढूंढ रहा था कि जनरेशन के कैसे प्लान करना है, तो व्हेन आई फाउंड योर वीडियो, तो बहुत सीखने को मिली है आपसे, और बहुत हमेशा आपके वीडियोस फॉलो करता रहता हूँ सर। एंड थैंक यू सो मच कुशाल सर, आपसे बात करने का आज मौका मिला, एंड कीप इंस्पायरिंग सर। कभी मौका मिलेगा तो जरूर आपसे बैठकर बात करेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, हमेशा आपके लिए तैयार। तो सर इतना ही था आज का, तो अच्छा लगा सर आपने टाइम दिया लास्ट के अंदर, थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। और आप बुलाते रहेंगे सर, आते रहना। भाई मैं आऊंगा, देखो मैं आपको 2-3 बार मैंने टाला, लेकिन अब नहीं टालूंगा मैं, ठीक है सर? आज मैं आया। थैंक यू वेरी मच कुशाल भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। So guys, that was Tarun Kanodia. I hope आप सभी लोगों को सेशन बहुत फाड़ू लगा होगा, दिल से दिल का कनेक्शन हो गया आप सभी लोगों का। कमेंट बॉक्स के अंदर प्लीज बताइए कैसा था आज का सेशन। ये यहाँ पे समाप्त होता है हमारा सक्सेस वेबिनार नंबर 13, और अगली बार अगले वेडनेसडे रात को बुधवार 8 बजे हम आपको सक्सेस वेबिनार 14 लेके आने वाले हैं। फाड़ू लीडर आने वाला है अगेन, 14-15 लाख का चेक है महीने का, फाइंड आउट करो कौन हो सकता है, राइट? बहुत 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 जबरदस्त लीडर होने वाले। तो अगले बुधवार को अगेन आप पूरी टीम के साथ उस सेशन को जरूर अटेंड करना। यूट्यूब पे भी लाइव होने वाला है माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे सेशंस रिकॉर्डेड है, आप कभी भी अपने लाइव के अंदर देखो। हम सिस्टम से चल रहे हैं, 13 सक्सेस वेबिनार मतलब 13 हफ्ते से काम कर रहे हैं, 13 हफ्ते से सिस्टम से काम कर रहे हैं। सिस्टम से बड़ा कोई नहीं होता। वीडीडी के अंदर जो भी सिस्टम है, चाहे वो LTS हो, चाहे BNW हो, चाहे AGMs हो, M2Ms हो, वेबिनार्स हो, प्लीज उसको अटेंड कीजिएगा। सिस्टम इज जस्ट लाइक अ एरोप्लेन, कहीं पे भी उड़ना है, आपको जाना है तो आप बस एरोप्लेन में बैठो, वो एरोप्लेन आपको लेके जाएगी वहां पे। VDD के सिस्टम के अंदर बैठिए। हमारा जो VDD का ऐप है माय डियर फ्रेंड्स, उसके अंदर आप आइए, उसके अंदर आप उस प्रोडक्ट्स को यूज कीजिए, जो भी हमने सॉफ्टवेयर बनाए वहां पे, आपको बहुत तरक्की मिलेगी। ये सिंपल सा काम अगर करना शुरू कर दोगे वेस्टीज में, धीरे धीरे कुछ ही महीनों के अंदर आप ऑटोमेटिकली ऊपर आना शुरू कर दोगे। माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज सिस्टम को फॉलो कीजिए, यही चीज मैं आपको कहूंगा। विद दीज वर्ड्स मैं सभी लोगों का धन्यवाद कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच आज इस मीटिंग को जुड़ने के लिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच वंस अगेन। मीटिंग बहुत जबरदस्त था, बहुत जबरदस्त था, बहुत जबरदस्त था। मिनिमम आपको लेके आइएगा नेक्स्ट।